हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हैं। हम हैं संसार के हाथों में ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज बताएंगे समुद्र मंथन क्या है। एक बार की बात है जब बार बार देवता हार जाते थे असुरों से, तो उनके जो गुरु थे बृहस्पति, उन्होंने सुझाव दिया कि अमृत की प्राप्ति करो, अमृत पी लोगे तो अमर हो जाओगे, और जब अमर हो जाओगे तो असुर लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। लेकिन इस अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन करना पड़ेगा, और मंथन अकेले संभव नहीं है, इसलिए तुम्हें असुरों की भी सहायता लेनी पड़ेगी। उनके पास भी जाके उनकी मदद मांगना पड़ेगा। तो सब लोग मिल करके देवता लोग असुरों के पास गए। असुर लोग राजी हो गए कि भाई ठीक है, हम भी सहायता करेंगे। अब समुद्र इतना बड़ा जलाशय, उतना ही बड़ा मथानी चाहिए, उतनी ही बड़ी रस्सी चाहिए, रेती बोलते हैं उसको, और सब कुछ उतना बड़ा चाहिए। तो मथानी किसकी बनाई जाए, इसके लिए फिर मद्राचल जो पर्वत था उसको गरुड़ जी उठा के लाए। उठा के ला के समुद्र में रखे। बोले रस्सी किसकी बनाई जाए, तो रस्सी के लिए बासुकी नाग शंकर जी के गले से लेके आए, फिर उसकी रस्सी बनाई गई। और रस्सी बनाई तो वो जो पर्वत था मद्राचल, जब चलने लगी रस्सी तो वो नीचे जाने लगा। जब नीचे जाने लगा तो फिर मंथन होगा कैसे, इसको कैसे रोका जाए। तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना की सब। तो भगवान ने फिर कच्छप अवतार लिया। कच्छप अवतार लेकर के कछुआ बन के भगवान उसके नीचे आ गए मद्राचल के। जब नीचे आ गए तब फिर मद्राचल स्थिर हो गया, और स्थिर हो गया तब मथानी चलने लगी। अब फिर ये हुआ कि भाई मुंह की तरफ कौन लगेगा, इसमें से जहर निकलता है। और देवताओं ने कहा कि हम लोग पहले जिद करेंगे कि हम लोग मुंह की तरफ लगेंगे। तो असुर उल्टे होते हैं, वो लोग कहेंगे जरूर कुछ है, तो मुंह की तरफ हम लोग लगेंगे। वैसा ही हुआ। देवताओं ने कहा भाई तुम लोग पूंछ की तरफ हो जाओ, तो हम लोग मुंह की तरफ हो जाते हैं। तो असुर लोग सोचे कि लगता है इधर से कुछ अच्छी चीज़ निकलने वाली है, इसलिए ये लोग देवता हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग। बोले नहीं भाई, हमें मुंह की तरफ लगेंगे। तो असुर लोग मुंह की तरफ लग गए, देवता ने कुछ पकड़ लिया। अब इसके बाद फिर मथानी चलने लगी। मथानी किसी ने देखी नहीं है, तुम लोग देखिए क्या, किसी ने देखी है? कौन सी देखी है बताओ? वो नहीं, बहुत बड़ी होती है। जितना बड़ा आदमी होता है 5 फुट की, इतनी बड़ी होती है। तो उसके नीचे लगा रहता है और रस्सी लपेटी जाती है, और रस्सी की लपेट में रस्सी में वो लगा रहते हैं, क्या बोलते हैं, खींचने वाले। वो जो माथा इतना बड़ा वो रहता है, नाद उसमें डाला जाता है, फिर मथते हैं उसको तो मक्खन निकलता है। तो ऐसे ही ये समुद्र समझ लो नाद के जैसे हो गया था जब मंथन हुआ था। एक तरफ देवता लगे, एक तरफ असुर लगे। अब भगवान जब नीचे आ गए कच्छप का रूप लेकर के, तब फिर मथानी चलने लगी मंदराचल की। इसके बाद सब लोगों का संघर्ष ये था कि भाई अमृत निकलेगा तब हम लोग कुछ करेंगे। असुर लोग ताक में बैठे थे कि अमृत निकलेगा तब छीना झपटी किया जाएगा, तब तक जो निकलता है उसको निकलने दो, किसी से कुछ मत बोलो। और उसके बाद भैया मथानी चलने लगी। मथानी चलने लगी तो सबसे पहले शंख निकला। सबसे पहले क्या निकला? शंख। तो शंख को देख करके अब निकल गया अपना, कौन लेगा उसको, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन निकला। चलो पहला रत्न शंख निकला। और शंख निकलने के बाद सब लोग देखते जा रहे थे, अमृत तो नहीं है। असुर लोग देख कर अमृत नहीं है तो अपने काम में लग जाते थे। देवता लोग शंख को रख लिए अपने। फिर धीरे धीरे और मथानी आगे चली, फिर उसका मंथन जारी रहा वो प्रक्रिया। इसके बाद दूसरा जो रत्न निकला शंख के बाद, फिर घोड़ा निकला। घोड़ा निकला, कौन सा घोड़ा? उच्चैश्रवा। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा। तो घोड़ा निकला
तो घोड़ा को भी सब लोग देखते रहे, ये भी नहीं है अमृत, जाने दो कोई बात नहीं। देवता लोग वो रख लिए, इंद्र रख लिया उसको। घोड़े के बाद फिर जो है धनुष निकला, तीसरा रत्न धनुष निकला, तो धनुष को भी देवता लोग रख लिए समुद्र मंथन से। इसके बाद चौथा रत्न जो है धन्वंतरी, वैद जी निकले धन्वंतरी औषधियों को लेकर के, वो भी जो है देवताओं ने उनको भी ले लिया। असुर लोगों की दृष्टि सिर्फ अमृत पे टिकी थी, लेकिन बीच में और भी उनके लायक चीज निकलेगी। ऐसे ही फिर धनुष के बाद फिर पांचवा रत्न निकला कामधेनु। कामधेनु गाय निकली, तो कामधेनु भी गाय निकली, तो कामधेनु को भी देवता लोग ले लिए। और कामधेनु के बाद फिर निकला कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष निकला, वो भी उधर चला गया। मतलब असुर लोगों की दृष्टि थी, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उसमें। कल्पवृक्ष उधर ही चलेगा देवताओं की तरफ, स्वर्ग में। कल्पवृक्ष के बाद फिर क्या निकली? मणि। मणि निकली, तो मणि को भी देवता लोग ले लिए। और मणि के बाद फिर जो है लक्ष्मी निकली। लक्ष्मी निकली तो सब लोग देखने लगे, असुर लोग भी। तो उसके पास स्वतंत्रता थी कि भाई जिससे विवाह करेगी वही इसको लेगा। लक्ष्मी जी अपना देखने लगी कौन कौन बैठा है इधर, देखती गई सबको। तो असुर लोगों को देखा तो उनको लगा कि ये सही नहीं है, सब लोग मदरा उदरा, ये नहीं ठीक है। इसके बाद ऋषि मुनि बैठे थे, तो अपना ध्यान में बैठे थे, करके बोले ये भी सब, ये जो है जब हमें कुछ जरूरत पड़ेगी तो बात ही नहीं करेंगे, इधर नहीं सही है। उसी लाइन में आगे चले गई। तो फिर भगवान बैठे थे विष्णु, बोले ये सही, इधर उन्होंने बनमाला डाल दिया, भगवान विष्णु की हो गई लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी के बाद फिर निकली रंभा। जब रंभा निकली तो वो भी देवताओं की हो गई, रंभा भी। रंभा के बाद फिर निकली, रंभा के बाद हाथी निकला, ऐरावत नाम का हाथी। जब हाथी निकला तो वो भी इंद्र ने ले लिया। सब लोग अपना अपना बांट ले रहे हैं। हाथी निकला तो वो भी इंद्र ने ले लिया। हाथी के बाद बारूणी निकली, सोमरस, अभी उसको शराब बोलते हैं, दारू, लेकिन बारूणी निकली। तो बारूणी निकली तो वो भी, उसमें असुर लोगों का भी रुचि था। वो लोग, मुझे लगता है असुर लोग भी लिए, देवता लोग भी लिए, दोनों पीते हैं। बारूणी के बाद में फिर क्या निकला? बारूणी के बाद में फिर विष निकला। अब विष को कौन पिए? विष निकला तो सब लोग झुलसने लगे। अब सब मिलके प्रार्थना किए भगवान शंकर से, देवता लोग, बचाओ नहीं, सबको जला देगा। शंकर जी चले आए, बोले कोई बात नहीं। शंकर जी कटक गए विष को, विष को कटक गए, उनका कंठ नीला हो गया, नीलकंठ नाम पड़ गया। अब विष के बाद फिर चंद्रमा निकला, और चंद्रमा के बाद फिर अमृत। ऐसे 14 हो गए सब ना, गिन रहे थे कि नहीं? अब अमृत निकला तो झगड़ा होने लगा। अमृत पे ही दृष्टि थी असुरों की, झगड़ा होने लगा। असुर लोग जो है धक्का दे के देवताओं को, देवता तो भड़क गए, उनमें ज़्यादा ताकत नहीं थी, धक्का दे के लेके भागे अमृत के घड़े को। अब भागे तो सब लोग प्रार्थना किए, भगवान कुछ किया जाए तो सब ले जाएंगे, पी जाएंगे। छीना झपटी में फिर भगवान तुरंत ही विश्व सुंदरी का, विश्व मोहिनी का रूप धारण कर लिया। जैसे ही वो विश्व मोहिनी चली अपना बढ़िया श्रृंगार करते हुए, तो सुंदरी तो थी, भगवान ही थे। तो असुर लोग जो उसको लेके दौड़ रहे थे ना, एकदम रुक के देखने लगे, ये अंत में निकला भाई कौन सा रत्न है, देखने लगे उसको। बोले ऐसा है ना, ये अमृत का घड़ा तुम ही लो, तुम जिसको चाहोगे उसको पिला दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम मान जाएंगे। भगवान जो है अपना सबको पिलाने लगे। तो ये हुआ जो राहु था, ये केतु नहीं था, तो वो लाइन से बैठ गए सब लोग। तभी जो है वो विश्व मोहिनी का रूप भगवान धारण किए ना, तो उनके हाथ में जादूगरों की तरह 2 मटका रहते थे। एक रहता था अमृत का और एक रहता था मदिरा का, और देख नहीं पा रहा था कोई मदिरा किधर है, अमृत किधर है। लाइन से देवता लोग बैठे, असुर ऐसे करके बैठे थे उनको मार के अपना। और उसके बाद अपना वो पिलाती गई। तो ऐसे ऐसे अपना जब झूम के पिलाए तो असुर लोग प्रसन्न हो जाए,
बोले ये बढ़िया है, न्याय कर रही है सबसे अच्छा। तो अपना अमृत देवताओं को पिला दे वो, और जो मदिरा थी उसको असुरों को पिला दे। पता ही नहीं चला असुरों को, क्यों उन्होंने देखा ही नहीं था अमृत कभी। तो दोनों को अपना पिलाती गई। तो राहु जो था बहुत चालाक था, उसको लगा कि ये जो है मदिरा पिला रही है, तो बैठ गया लाइन में देवताओं की लाइन में बैठ गया। तो फिर वो भी थोड़ा सा ऐसे किया तो डाल दिया, और जैसे ही उसके गले में अमृत गया नीचे, वैसे ही सूर्य और चंद्रमा बाजू में ही बैठे थे। बोले प्रभु ये तो असुर है, पी गया अमृत। भगवान कृष्ण ने उसका गला काट दिया, लेकिन अमृत टच हो गया था धड़ से, तो धड़ और सिर दोनों अमर हो गए उसके बाद वही सूर्य से चंद्रमा से बदला लेता है। और धीरे धीरे करके अमृत सब पिला दिया वो देवताओं को, और मदिरा पिला दिया विश्व मोहिनी ने असुरों को। फिर अब क्या है, असुर बहुत क्रोध में आ गए, फिर लगे लड़ने। देवता अमृत पी चुके थे, सब असुर हार गए। तो ये कहानी है समुद्र मंथन की। तो ये भागवत में कहानी है और पुराणों में भी है। महापुरुषों ने विभिन्न प्रकार से कैसे भगवान की प्राप्ति करनी है उसी विधि को बताया इस 14 रत्न के माध्यम से। इस साधना में किस तरह से अवस्थाएं आती हैं, भिन्न भिन्न क्या क्या उपलब्धियां होती हैं, और अंतिम उपलब्धि क्या है, अमृत है। उसी के लिए सारा संघर्ष है। तो ये साधना की एक विधि प्रस्तुत किया। सबसे पहले समुद्र क्या है, 4-5 चीज़ें शुरू में बताई गई। एक तो समुद्र जिसका मंथन हुआ वो क्या है, जिसके द्वारा मंथन हुआ मदराचल पर्वत, उसका क्या मतलब है, और जो मथानी बनी बासुकी नाग की वो क्या है, और भगवान जो अवतार लिए कछुए का वो क्या है। तो उसके बाद मंथन चालू हुआ, तो एक एक करके सब रत्न निकले। तो कहने का अर्थ यह है, आत्मा क्या है, अमृत स्वरूप है, वही सब कुछ है। इसके पहले विभिन्न प्रकार की विभूतियाँ निकलती हैं समुद्र मंथन में, और जो उन विभूतियों में भटक गए तो अमृत नहीं मिलेगा, और जो उनमें नहीं भटकता है तो अमृत की प्राप्ति होती है। अमृत माने परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा ही अमृत स्वरूप है, उसकी प्राप्ति होती है। सबसे पहले संसार समुद्र, समुद्र क्या है, संसार ही समुद्र। तो तुलसीदास का चित्त विलास जग बूझत बूझत बूझत, ये चित्त का पट प्रसार संसार। एक तो बाहर समुद्र है, बाहर के समुद्र में तो पानी है, मछली है, शंख भी उसमें पाए जाते हैं, है ना, और बाकी तो सब नहीं पाए जाते उसमें। कई जानवर ऐसे हैं जो उसमें नहीं पाए जाते, हाथी तो नहीं रहता है उसमें। तो बाहर का कोई समुद्र मंथन नहीं है, बाहर क्या मथेगा और क्या निकलेगा। उसमें मछली है जिसका व्यापार होता है पूरी दुनिया में, वो भी एक व्यवस्था चलती है। शंख सीप ये सब निकलते ही हैं, मणि मोती भी निकलते हैं उसी में से। तो है तो रत्नों का भंडार बाहरी समुद्र, उससे भी व्यवस्था चलती है। दूसरी बात, ये जो संसार रूपी समुद्र है, एक तो चित्त का पट प्रसार ये संसार है, दूसरा बाहर ये संसार है, बाहर भी है। तो जो बाहर है वही भीतर है। तो महापुरुषों ने इसका भी मंथन किया, विचार किया। तो इसमें भी जितनी ये 14 वस्तुएं निकली रत्न, इनमें सब काम की चीज़ें थी। शंख भी पहले काम आता था, घोड़ा भी काम आता था, हाथी भी काम आते थे, तोप का काम करते थे पहले हाथी। मणि माणिक ये सब भी रत्न काम आते थे। और लक्ष्मी धन संपत्ति ऐश्वर्य ये भी रत्न है। रंभा का मतलब अप्सरा, जो नेत्रांगनाएँ होती हैं पहले भी होती थी, वो भी राजा महाराजाओं के उसमें रत्न हुआ करती थी। इसके बाद ये धनुष है, ये भी रत्न है, अस्त्र शस्त्र है ना। वैदराज धन्वंतरी, भाई डॉक्टर भी एक रत्न है, बिना उसके काम नहीं चल सकता है, वो भी एक रत्न है। विष भी एक रत्न है, विष कन्या तैयार पहले राजा लोग करते थे मरवाने का, तो वो भी बड़े काम की चीज़ थी। इस भी काम की अपनी जगह, उसका भी काम है। चंद्रमा भी रत्न है, शीतलता प्रदान करता है। और इसके बाद अमृत सर्वोपरि रत्न है। पर अमृत को किसी ने देखा नहीं है, सुनिए सुधा देखिएगा, किसी ने देखा नहीं। तो एक तो बाहरी संसार
जो महापुरुषों ने विचार किया कि इसमें काम की चीज़ क्या है, तो सबको रत्न की संज्ञा दे दी। अब दारू कोई काम की चीज़ नहीं है, लेकिन जो उसको भी पूरे विदेश में, पश्चिमी देशों में, तो उनके लिए रत्न ही, बिना उसके जी नहीं सकते। यहाँ वाले लोग गटर में पड़े रहते हैं पी के, इनके लिए रत्न नहीं है। विदेशियों के लिए रत्न नहीं है, वो मिलिट्री वाले लोग सब पीते हैं, तो उन लोगों के लिए एक प्रकार का रत्न है। दारू पिए सो गए, कम लेते हैं तो दवा दारू, ज़्यादा लेते हैं तो जहर का काम करती है। तो बाहरी जो चीज़ें थी उनको भी विचार करके 14 प्रकार की वस्तुएं निकाल ली। एक तो ये हो गया। और दूसरा संसार रूपी समुद्र कौन सा है? तो चित्त का पट प्रसार संसार है। चित्त का पट प्रसार क्या होता है? चित्त के अंतराल में, इसको भव का प्रवाह कहते हैं, इसमें भव जल भरा हुआ है। भव माने होना। हम जो पहले हो चुके हैं इस शरीर से, मन से, जो कुछ हम काम कर चुके हैं वो भी भव है, हो चुके हैं। और भव माने होना, पहले हो चुके हैं वो भी संसार है, वर्तमान में है, जो कुछ भी कर रहे हैं वर्तमान में जो है, वर्तमान में जो होना है वो भी हमारा संसार है। हमारा शरीर, हमारा मन, हम जो विचार कर रहे हैं सब हमारा संसार है। और भविष्य में होना चाहते हैं तो वो भी भव है। तो ये क्या है? ये जल भरा हुआ है, भव जल इसको कहते हैं। जल के कणों को तो गिना जा सकता है, अंदर कितनी इच्छाएं भरी पड़ी हैं, इसको गिना नहीं जा सकता है। इसको चित्त का पट प्रसार कहा तुलसीदास जी। इसको संसार रूपी वृक्ष कहा भगवान कृष्ण। अनेक अनेक नाम इसके दिए। भगवान कृष्ण तो कहते हैं कि पीपल का वृक्ष मैं हूँ संसार रूपी, तो संसार को वृक्ष कहते हैं। और जो मुझे जान लेता है समझो उसने अमृत को जान लिया। जहाँ खड़ा है वहीं से भजन शुरू करो, वैराग्य के द्वारा काटते जाओ, इसको जानते जाओ, काटते जाओ विचारों को, संस्कारों को, कामनाओं को, धीरे धीरे अमृत तक पहुँच जाओ। वो वृक्ष की संज्ञा और समुद्र की, संसार समुद्र की संज्ञा भी। तो ये इसमें विषय रूपी जल भरा हुआ है। समुद्र में जो है विषय रूपी जल भरा हुआ है। 2 प्रकार के विषय, एक आध्यात्मिक विषय, एक भौतिक विषय, दोनों ही जल है। भक्ति रूपी जल, विषय चिंतन रूपी जल, ये सब कहाँ भरा है? चित्त के अंतराल। और जैसे जैसे नंबर आता है जिस जिस संस्कार का, वैसा वैसा हमारा शरीर और हमारा मन वो काम करता रहता है। तो इस संसार समुद्र का मंथन करना है, इसको मथना है। इसमें, इसी संसार में कौन है? परमात्मा। इसी चित्त के अंतराल में कौन है? आत्मा। वही अमृत है, उसकी खोज करनी है। जब उसकी खोज करनी है तो मंथन करना है। तो मंथन करने के लिए मन का मंथन करना, चित्त का मंथन करना, एक ही बात है। मन मत मरे न जीवे, जीवे मरन न होय, शहर शनेई राम बिनु भव पार न पावे। तो इसका मंथन, तो मंथन करने के लिए मद्राचल पर्वत, मन ही मद्राचल पर्वत है। जब मन अचल स्थिर ठहर जाता है तो ये क्या है? मद्राचल पर्वत है। लेकिन ये ठहरता नहीं। इसके लिए किसकी आवश्यकता है? भगवान की आवश्यकता है, सद्गुरु की आवश्यकता है। तो भगवान की आवश्यकता है। बिना भगवान की प्रेरणा के जब तक वो नहीं चाहेंगे मन नहीं रुक सकता। और वो भगवान कैसे जागृत होंगे? वो सद्गुरु के द्वारा। तो सबसे पहली शुरुआत कहाँ से होती है? जिस अमृत को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसमें हमारी श्रद्धा स्थिर। सबसे पहले उद्देश्य क्या था? अमृत को, सबको अमृत चाहिए, अमर होना है, कोई मरना नहीं चाहता, सबको अमर होना है। तो अमर होने का मतलब भगवान चाहिए, लेकिन वो मिलेगा कहाँ से? कोई अमर हो गया है उसके पास जाना पड़ेगा। जिसने अमृत प्राप्त कर लिया है, जिसने अपने मन को मथ लिया है, चित्त को मथ लिया है, ऐसे महापुरुष चल रहे। जब ऐसे महापुरुष मिल जाएंगे वो कब मिलेंगे? जब श्रद्धा स्थिर होगी अमृत में, हृदय स्थित ईश्वर। जब हम उसी को प्राप्त करना चाहेंगे वहाँ हमारी श्रद्धा स्थिर होगी। तो सद्गुरु मिल जाते हैं। सद्गुरु मिल जाते हैं तो वो मन को रोकने के लिए विधि बताते हैं, लेकिन मन रुकता नहीं।
सदगुरु के द्वारा बताए मार्ग पे चलेगा साधक, तो फिर क्या होता है, श्रद्धा स्थिर होती है, नाम का जप करने लगता है, ध्यान करने लगता है उनका। जहाँ नाम जप में सूरत स्थिर हुई तो मन से इंद्रियों का संयम होने लगता है। ये जो मन से इंद्रियां हैं, यही कछुआ का रूप है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यदा संहरते चाम पूर्व अंगानी सर्वथ वशे यश इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुए की तरह जो विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों को वश में कर लेता है, उसी की बुद्धि स्थिर है। तो बुद्धि को स्थिर करने के लिए मन से इंद्रियों का संयम आवश्यक है। और संयम कौन कराएगा? जब हमारी श्रद्धा स्थिर होगी, सदगुरु मिल जाएंगे, उनमें विश्वास हो जाएगा। जब हम नाम जपने लगेंगे, ध्यान करने लगेंगे, सेवा करने लगेंगे, तो मन से इंद्रियों का संयम होने लगता है। जैसे ही मन से इंद्रियां सीमित हो जाती हैं, तो संयम के बाद ही जिसका नाम परमात्मा है, जिसका नाम अमृत है, उसकी जागृति हो जाती है, उसका अवतार हो जाता है। जिस स्तर पर हम खड़े हैं, हम जहाँ से चलना चाहते हैं, वहीं पे भगवान अवतरित हो जाते हैं। मन से इंद्रियां जहाँ सीमित हुई, भगवान अवतरित हो जाती हैं। इसी को कहा गया दशरथ का पुत्र राम। दसों इंद्रियों की निरोध में ही वृत्ति दशरथ। जैसे इंद्रियों का संयम हुआ, भगवान प्रकट हो गए, जागृत हो गए। वही बात यहाँ कच्छप अवतार के द्वारा बताई गई। इंद्रियों के समाहित में काल में, संयम की अवस्था काल में ये प्रभु प्रकट हो जाते हैं और साधक के भक्त के मन को घेर करके रखते हैं, उसका घेरा डाल के रखते हैं, भागने नहीं देते, उसको एक दायरे में स्थिर करके बैठ जाते हैं। इसी में चलना है तुमको, देवी और आसुरी संकल्प, मतलब भजन के अंतराल में चलना है, तो बाहर नहीं भागने देते। उन्हीं की पीठ पे अपना मद्राचल पर्वत है। तो ये मन जो है, अचल स्थिर मन ही क्या है, मद्राचल पर्वत है। जब सदगुरु नाम जपते जपते, ध्यान करते करते भीतर से भगवान जागृत हो जाते हैं। कब? जब मन से इंद्रियों का संयम हो जाता है। संयमित इंद्रियां क्या है? वो कछुआ है, कच्छप। विषयों से डिस्कनेक्ट हो गई इंद्रियां, तो कच्छप अवतार हो गए। और उसके अंतराल में भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही सीमित होती हैं, भगवान जागृत हो जाते हैं अनुभव के रूप में। अनुभव का मतलब ईश्वरीय प्रेरणा, अनमान्य अतीत बहुमान्य संसार, संसार से मुक्त करा देने वाली जागृति। जब भगवान जागृत हो गए, तो वो इंद्रियों का संयम कराने लगते हैं और मन को प्रेरणा करके स्थिर करने लगते हैं। तो मन फिर भगवान की प्रेरणा से मन अचल स्थिर होने लगता है। वो अचल स्थिर मन क्या है? वही मद्राचल पर्वत। जहाँ मन अचल स्थिर होने लगता है, तो फिर कैसे चली मथानी? देवता असुर और बासुकी नाग की मथानी। ये देवता असुर दोनों खींचते थे। किसको? उस मथानी को खींचते थे। मतलब रस्सी, बासुकी नाग की जो लपेटी जाती है ना, वो रस्सी बनी थी। और मथानी किसकी बनी? वो तो मद्राचल पर्वत की, लेकिन रस्सी लपेटी हुई है बासुकी नाग की। तो ये रस्सी क्या है? ये श्वास ही बासुकी नाग है। पहले ये श्वास क्या है, जब दूषित रहती है तो जन्म जन्मांतरों की जो योनि है उसमें फेंकती रहती है। श्वास तो पता नहीं कब से, जब से हम जन्म ले रहे हैं तभी से। तो ये श्वास दूषित है, तभी तो हम जन्म मृत्यु के चक्र में जा रहे हैं। तो ये सर्प है। पहले क्या है? ये सर्प है, मतलब संसार रूपी सर्प, यही बासुकी नाग संसार में फेंकती रहती है। कभी किसी प्रकार का जन्म, कभी किसी प्रकार का जन्म। तो ये सर्प है, विष उगलती है श्वास। लेकिन जहाँ भगवान जागृत हुए, सदगुरु मिले, सही विधि में साधक चलने लग गया, मन से इंद्रियों को सीमित करने लग गया, नाम जपने लग गया। तो नाम जप की 4 अवस्था, देखरी मध्यमा पश्चिमी करा। तो ये श्वास क्या है? बासुकी है। ये मन को घेर के लिपटी हुई है, मन के चारों तरफ श्वास लिपटी हुई है। और ये श्वास में देवता और असुर इसको पकड़े हुए हैं। 2 प्रकार की संपदाएं, देवी संपदा, आसुरी संपदा। जब देवी संपद कार्य करती है तो ये मनुष्य क्या है? देवता है। आसुरी संपद कार्य करती है तो असुर। देवी संपद का मतलब होता है अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, अनुभवों की जागृति, ये सब देवी संपद है। आसुरी संपद काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार, घमंड, ये जब काम करने लगता है तो असुर काम करने लगते हैं। इसी श्वास को दोनों खींचते हैं और दोनों को अमर होना है, दोनों को अमृत चाहिए, कोई मरना नहीं चाहता। तो इसलिए जब देवी संपद बढ़ जाती है तो उधर खिंच जाती है। ये श्वास भजन में लग जाती है, श्वास भजन में लग जाती है, मन रुक जाता है।
और जब आसुरी संपद का बाहुल हो जाता है तो संसार की तरफ खिंच जाती है श्वास, तो मन विचलित हो जाता है। ऐसे चलता रहता है। ये भजन इस तरह से चलता है। ये मंथन क्या है? भजन की विधि है। जैसे आप साधक भजन करता है तो यही मंथन होता है समुद्र का, उसके चित्त का, उसके मन का। मन ही जो है वही मद्राचल पर्वत है और उसी की दो धाराएं, देवी और आसुरी संपद। ये दोनों धाराएं श्वास में रहती हैं, श्वास को पकड़े रहती हैं। जब श्वास गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। समझो देवी संपद है, सद्विचार आ रहे हैं, अच्छे संकल्प आ रहे हैं, श्वास भजन की तरफ चली जा रही है, देवता खींच रही है। और जहाँ विचलित हुआ मन, बुरे विचार आए, काम क्रोध राग द्वेष, अनंत चिंताएं वासना प्रकट हो गई, असुर खींचने लग गए। लेकिन ये मंथन की प्रक्रिया जारी रहती है, इसी को भजन कहते हैं। अब मंथन होने लगा तो सबसे पहले क्या निकला? शंख निकला। शंख का मतलब होता है, जब शंख बजता है तो लोग अलर्ट हो जाते हैं, इसलिए अलार्म बजता है। मिलिट्री का नहीं बजता है, अलग अलग अलार्म का अलग अलग मतलब होता है। ऐसे ही शंख ध्वनि का मतलब होता था पहले। कौन शंख बजाया, उसका क्या मतलब है, इसे महाभारत में नहीं आता है। शंख बजाए थे ये सबसे पहले पितामह भीष्म, तो उसमें बताए हैं गीता में कि ब्रह्म रूपी भीष्म भय प्रदान करने वाला जो शंख है वो बजाया उन्होंने। अर्थात ये विजयी हो जाएंगे। ब्रह्म रूपी भीष्म में ब्रह्म अगर विजयी हो गया तो क्या मिलेगा? और भय, प्रकृति में भय का वातावरण पैदा होगा, मतलब जन्म मृत्यु के कारण और बढ़ जाएंगे। वो शंख उन्होंने बजाया, फिर और कोई घोषणा नहीं थी। अकेले भीष्म काफ़ी है, ब्रह्म काफ़ी है, उसको सब लपेट लेता है, उसमें सब कुछ आ जाता है, सारी सेना। तो ब्रह्म वाला शंख जो है पितामह भीष्म ने बजाया। वो ध्वनि का मतलब है कि आप इधर जा रहे हैं, और इधर फिर भगवान ने घोषणा की, भगवान ने शंख बजाया, देवदत्तम ध्वनि। 5 जन्य ऋषिकेशो देवदत्तम ध्वनि। 5 जन्य, 5 जन्य का मतलब होता है अगर भगवान विजयी हुए, भगवान के मार्गदर्शन में साधक चला, 5 ज्ञानेंद्रियां, जन माने सेवक, वो भगवान की सेवा में लग जाएंगे, भगवान का सेवन करने लगेंगे। मतलब जन की श्रेणी में आप खड़े हो जाओगे, भक्त की श्रेणी। 5 ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त कराना और साधक को भक्त बनाना, भगवान की प्राप्ति कराना, ये उद्देश्य किसका है? ये घोषणा किसकी है? सद्गुरु की, भगवान की। तो जब ये 5 जन्य का मतलब है कि आप भगवान के भक्त हो जाओगे, जन हो जाओगे, सेवक हो जाओगे, भगवान की प्राप्ति करोगे। और उधर देवदत्तम धनंजय, अर्जुन ने बजाया कौन सा? देवदत्त। तो देवदत्त मतलब देवी संपत्ति पे अधिकार प्राप्त हो जाएगा, ये लक्ष्य है। तो बज गया शंख, ये चीज़ मिलेगी। धर्म रूपी युधिष्ठिर ने बजाया अनंत विजय, अनंत माने परमात्मा, परमात्मा को विजय प्राप्त हो। मणिपुष्पक बजाया उस देव ने, एक एक श्वास पे अधिकार प्राप्त हो जाएगा, श्वास ही मणि है। और मणिपुष्पक मतलब श्वास पे कंट्रोल हो जाना, हर एक श्वास पे केवल नाम का जब, दूसरे विचार से एक घोषणा, ये मिले। और सत्संग रूपी सहदेव, तो उन्होंने भी बजाया सुघोष, शुभ घोषित होता जाएगा। जैसे जैसे मन शक्ति की संगत करता जाएगा, शुभ घोषित हो जाएगा। शुभ मतलब परमात्मा, उसकी तरफ आगे बढ़ता जाएगा। तो ये शंख बजे महाभारत में, तो इसका मतलब है ये मिलेगा। तो यहाँ एक ही शंख है, यहाँ 5-6 शंख नहीं, एक ही शंख है। देश काल और परिस्थिति से पार होकर के साधक परम शांति की प्राप्ति नहीं हुई है, घोषणा हो गई। समुद्र मंथन पूरा होगा, अमृत की प्राप्ति हो जाएगी, तो आपको देश काल और परिस्थिति बाधित नहीं कर पाएंगे, सबसे पार हो जाओ, यानी समय से परे, तीनों कालों से परे हो जाओ, ये घोषणा है सबसे पहले। तो ये क्या है इसका मतलब? शंख निकलने का कि अनुभवों की जागृति हो जाती है तीव्रता से, और साधक को विश्वास हो जाता है कि अब हमारी मुक्ति होनी होगी। जैसे गीता में नहीं लिखा है कि आरंभ का नाश नहीं, आरंभ कर दिया तो अंत होना ही होना है, आरंभ हो गया तो अंत होगा, मतलब आपको प्राप्ति होगी होगी। इस मार्ग में आरंभ का नाश नहीं, तो आरंभ होना ही शंख, वो शंख वाला रत्न। साधना जागृत हो गई, शंख निकल गया, और जब साधना जागृत हो गई तो आरंभ का नाश नहीं, आरंभ का नाश नहीं है तो अंत होगा, एक दिन प्राप्ति भी होगी, अमृत भी मिलेगा। तो वो जो अमृत की प्राप्ति की घोषणा माने शंख, देश काल परिस्थिति के बाहर परम शांति की प्राप्ति।
तो ये वाला रत्न निकल गया। और इसके बाद जो है शंख के बाद क्या निकला? फिर शंख के बाद कौन सा निकला? दूसरा रत्न घोड़ा। अब शंख निकल गया, घोषणा हो गई, अब घोड़े की आवश्यकता है। घोड़े का मतलब इसका नाम क्या है? उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा। ये भी एक रत्न है। संसार में तो काम आता ही है, अब नहीं आता है, पहले आता था। गोधन गयधन बाल रतन धन का पहले था, तो उस दृष्टि से भी था, लेकिन यहाँ दूसरा मतलब जब साधक की पकड़ आगे बढ़ी तो फिर कौन सी स्थिति पैदा होती है उसके अंदर? मन ही घोड़ा है। और उच्चैश्रवा, उच्च माने परमात्मा, उच्च उस आत्मा का, उस परमात्मा का मन में संचार होने लगता है, मन उधर गति घोषित हो गया, लक्ष्य आत्मा की जागृति हो गई तो भजन में लगता है। फिर मन उधर भगवान की तरफ तेजी से दौड़ने लगता है। तो जब मन भगवान की तरफ दौड़ने लगे, आत्म तत्व का उसमें संचार होने लगे, उधर गति करने लगे मन, तो ये मन घोड़ा है। तो ये भी एक अवस्था है। जैसे ही जागृति हुई वैसे मन भजन की तरफ तीव्रता से अग्रसर होता है। और इसके ऊपर किसका वो रहता है कंट्रोल? ज्ञान का। कौन सा ज्ञान? भीतर से जो भगवान प्रेरणा कर रहे हैं उस ज्ञान का कंट्रोल रहता है। मन भगवान की तरफ कौन चलाता है? भगवान का ही निर्देशन जब मिलता है तभी मन भगवान की तरफ गति करता है। तो इसके ऊपर बैठता कौन है? विवेक, ज्ञान। विवेक का मतलब भगवान बता रहे हैं, उसको समझने की क्षमता। क्या बताया? स्वप्न में, अंग प्रकरण में समझ में आ गया, मन को कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो ये मन भगवान की तरफ गति करेगा। तो इसको क्या कहते हैं? उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा। उच्च स्थिति का आत्म तत्व का संचार होने लगता है तो मन उधर गति करने लगता है, आत्मा की तरफ, भगवान की तरफ। तो ये दूसरा रत्न। तीसरा रत्न क्या निकला? तीसरा निकला धनुष। घोड़े के बाद में धनुष निकला। धनुष निकला, धनुष एक रत्न है। क्या है धनुष? धनुष का मतलब होता है ध्यान ही धनुष है। जब मन गति पकड़ने लगा भगवान की तरफ तो गति पकड़ेगा तो होगा क्या? स्थिर होगा। मन भगवान की तरफ गति पकड़ता है तो स्थिर होता है। तो ये ध्यान रूपी धनुष, तत्र प्रत्येक प्राण का ध्यान। रामचरितमानस में धनुष यज्ञ बताया, धनुष यज्ञ बताया गया। धनुष को तोड़ देगा उसको सीता मिल जाएगी। और बहुत से राजा लोग धनुष तोड़ने के लिए दौड़े, परित कर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन श्रीमन। जिसका जो भी इष्ट था उसको सिर नवा करके चल दिए। गणेश जी, शंकर जी या देवी देवता भूत पे सब मना के चल दिए। लेकिन भूप सहस्र 10 एक ही बार लगे, 58 करे निकाल। 10,000 राजा जुटे लेकिन वो चलायमान नहीं हुआ। तो गगन संग सरासन कैसे कामी बचे सती मंदिर से। क्या है? सब नृप भये जो वो फांसी जैसे दिन राज। अब वहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है, धनुष तोड़ने की। यहाँ वैराग्य बिना सन्यासी की बात आ गई तुरंत। मतलब राजा धनुष नहीं तोड़े तो जैसे बिना वैराग्य के सन्यासी। बिना वैराग्य का सन्यासी का मतलब है कि इधर धनुष टूटने का मतलब है ध्यान का लगना, संसार से ध्यान का टूटना, परमात्मा में ध्यान का लगना। तो शंकर जी का धनुष टूट गया और विष्णु का धनुष मिल गया। परशुराम ने एक धनुष राम को दिया, राम ने एक धनुष शंकर जी, परशुराम जी का धनुष तोड़ा और दूसरा धनुष उनको मिला। और धनुष जब मिला तो अपने आप तन गया, चले गया। तो विष्णु का धनुष मिला, शंकर का धनुष टूटा। एक धनुष टूटा, दूसरा धनुष मिला। तो ध्यान ही धनुष है। संसार में हमारा ध्यान लगा हुआ है, पहले से लगाया नहीं है, अपने आप लगा है। उस ध्यान को तोड़ना सबसे बड़ा कठिन काम है। उधर से टूट जाएगा तो इधर अपने आप लग जाएगा। तो उसको तोड़ने के लिए इतने राजा महाराजा, मतलब हमारे अंदर हजारों राजसी वृत्तियाँ हैं, 10 इंद्रियाँ हैं और 10 इंद्रियों की हजारों प्रकार की वृत्तियाँ। आँख एक तरह की चीज़ नहीं देखना चाहती, जितना आइटम मिलेगा देखने को सब देखेगी, 1000 तरह की चीज़। कान एक ही गाना नहीं सुनना चाहता, एक सिर्फ एक आलीशान, ये भोजपुरी तो यहाँ का वहाँ का सब सुनना चाहता है। तो एक एक इंद्रिय की 1000 वृत्ति है। पैर एक जगह ही चलना नहीं जानते, वो सब जगह जाना चाहते हैं। जिंदगी में जितना मौका मिले उतनी जगह। तो ये 10 इंद्रियों की हजारों प्रवृत्तियाँ हैं। जब तक ये बाह्यमुखी हैं
तब तक आप ध्यान लगाओ, मन को एकाग्र करो, कभी नहीं टूटेगा। संसार से ध्यान टूटेगा ही नहीं, और जब संसार से नहीं टूटेगा तो भगवान में नहीं लगेगा। इधर टूटा इधर जुड़ा, यही मतलब धनुष है। एक धनुष टूटा, दूसरा धनुष भगवान को मिल गया। परशुराम ने ही दिया बदले में, ले लो दूसरा ले लो, ये तोड़ दिया और इसको संभाल दो, दिया था कि नहीं? एक धनुष के लिए आग बबूला हो गया और दूसरा धनुष दूसरा अपने आप दे दिया पकड़ के। तो कहने का मतलब ये है कि ये धनुष क्या है? शंकर का धनुष। शंकर कौन है? सुकृत समतन विमल मूर्ति। प्रत्येक व्यक्ति शंकर है। प्रत्येक व्यक्ति क्या है? शंकर है। जैसे 100 रुपये का नोट है, 1000 रुपये का नोट अब नहीं चलता है, 2000 का सामान दोनों से आएगा, 100 रुपये के नोट से भी आएगा, 2000 के वाले से भी आएगा। तो जो 100 रुपये के नोट वाले शंकर सब लोग हैं, मतलब सुकृति सम। तो अब उनका धनुष क्या है? उनका ध्यान किधर है? लोगों का है तो पुण्यात्मा शंकर, तो सबके अंदर आत्मा है, वो शिव ही है, लेकिन उस आत्मा का ध्यान कहाँ है? संसार में। उसकी आँखों के द्वारा, कान के द्वारा, जीव के द्वारा चेतना कहाँ जुड़ी हुई है? संसार में। उधर से टूटी नहीं रही, एक के बाद एक के बाद एक जुड़ी हुई है ना। अब उसको तोड़ना है। 10 इंद्रियों की जो कनेक्टिविटी है संसार से, उसको तोड़ना है। जब वो टूटेगा तो बड़ा भारी आवाज़ हुई। धनुष टूटा ना तो पूरा मंडलाकार हो गया आकाश में। तो आवाज़ होने का मतलब जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा मन पूरी तरह संसार से, सूरज जब डिस्कनेक्ट हो जाएगी संसार से, तो परमात्मा के चरणों में लग जाएगी। नाम के जब श्वास में ओम सूरज स्थिर हो गई, तत्व प्रत्येक अंदर ध्यान प्रति एक तार चलने लग गई। उधर एक तार चल रही थी संसार में, उधर से टूटी तो इधर चलने लग गई। नाम में गुरु महाराज के चरणों में स्थिर हो गए। तो फिर आकाशवाणी हुई, मतलब धनुष टूट गया, आवाज हुई। भगवान निर्देशन दे देते हैं, पता चल जाता है आकाश से वाणी। तो उधर टूटा, ये विष्णु का धनुष है, ये सदगुरु का ध्यान है। विश्व में अणु रूप में व्याप्त सत्ता पालन करने लगती है, उपक्षम करने लगती है, वो वाला ध्यान मिल जाएगा भगवान की प्रेरणा से। उधर जो जब तक उधर कनेक्ट था तो वो भी ध्यान था, लेकिन वो ऐसी जगह था जहाँ कुछ मिलने वाला नहीं था संसार में। उधर से टूटा, ध्यान इधर लग गया। ये रत्न नहीं हुई तो क्या है बताओ? इतनी बड़ी उपलब्धि, ये भी रत्न है, लेकिन अंतिम रत्न अमृत है। यहाँ पे भी रुक गया तो आगे नहीं बढ़ेगा। ये तो हो गया, ये उपलब्धि आ गई उसकी। परशुराम बहुत गुस्सा हुए, बहुत धनी तो ही लड़काई लक्ष्मण ने कहा, कहूँ न से जब सदगुरु मिल जाते हैं, भजन करने लगता है, जब साधक का जब ये वास्तविक ध्यान लगता है, मन एकाग्र होता है, तब उसको गुस्सा आता है। गुस्सा आता है कि जितने दिन पहले से हम इतनी पूजा पाठ किए, सब कुछ किए, व्यर्थ ही किए, उसका कोई मतलब नहीं था। पहले क्यों नहीं पता चला ये सब साधना? अभी क्यों पता चला? ये जो मन के अंदर खिन्नता है ना, यही लक्ष्मण परशुराम संवाद। जैसे ही उधर ध्यान लग गया, पूरी प्रकृति चेंज हो गई, आदमी बदल जाता है। वही व्यक्ति रहता है, लेकिन जहाँ भजन में मन लग गया, आदमी वही रहेगा, लोग भी वही रहेंगे सब, लेकिन सब व्यवहार बदल जाएगा उसको। पूरी प्रकृति चेंज हो जाती है। इसी को परवाणी, इसी को परशुराम कहते हैं। परवाणी भी कहते हैं, प्रकृति का परिवर्तन दोनों भी कहते हैं, इसी को परशुराम। तो ये है धनुष का मिलना, ये भी एक। इसके बाद, इसके आगे धनुष के बाद धन्वंतरी। जब ये अवस्था आ गई तो धन्वंतरी क्या है? वो वैद है। तो वैद काय के है? कौन सा रोग है? कामवाद, कपलोभ, पारा, क्रोध, पित्त, छाती, जरा, भव रोग। ये भी सकल जीव जग रोगी, शोक, भय, हर्ष, भय, प्रीत भी होगी, यही सब रोग है। काम, क्रोध, राग, द्वेष, विकार, इन्होंने हमको रोगी बना रखा है। अब इन रोगों के निदान के लिए जब ध्यान लगने लग गया तो हमारे पास ये रोग क्या? ये सब आसुरी संपद। वो जो असुर खींच रहे हैं वो उसी का नाम अलग अलग प्रकार से, आसुरी संपद कहो, रोग कहो। अब इसके लिए क्या है? हमें प्रवेश किसमें? अभी हमारा प्रवेश कहाँ है? ध्यान तो लग गया, लेकिन वो आसुरी संपद भी मन में, तो कभी कभी मन उसी को पकड़ लेता है, ध्यान से हटा तो फिर वही गुलाब जामुन याद आता है। तो फिर वही सब चीज नॉन तेल लकड़ी, ध्यान तो लगता है लेकिन फिर वही चला जाता है। तो इसलिए
कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे धनवंतरी माने आंतरिक धन, वो मिल जाता है। आंतरिक धन का मतलब देवी संपद में प्रवेश, जैसे विवेक है, वैराग्य है, सम धम तेज प्रज्ञा, ये जो सद्गुण है। प्रवेश मिलने का मतलब है कि ये काम करने लगते हैं मन में, विवेक काम करने लग गया, वैराग्य काम करने लग गया, ये सब सद्गुण काम करने लग गए। तो इसमें जब आंतरिक धन में प्रवेश मिल गया तो धनवंतरी आंतरिक धन में प्रवेश। और जब आंतरिक धन में देवी संपद प्रवाहित हो जाती है तो दूसरे क्या है, वो वैद थे। वैद का मतलब सदगुरु ही वैद है। तो सदगुरु का मतलब है कि सदगुरु का स्वरूप हृदय में विराजमान हो जाता है। मतलब साधक जैसे ही ध्यान लगा तो ध्यान लगने के बाद फिर वो स्वरूप जैसे ही भजन में बैठोगे पकड़ में आ जाएगा। वही धनवंतरी है। वो कब पकड़ में आता है, जब आंतरिक धन आ जाता है हमारा देवी संपत्ति में, आंतरिक धर्म में, आध्यात्मिक संपत्ति में प्रवेश हो जाता है। यदि सद्विचार हृदय में प्रवाहित रहेंगे तभी सदगुरु का स्वरूप पकड़ में आएगा। तो वो क्या है, वो भी एक रत्न सदगुरु का स्वरूप पकड़ में आता है। लोग भजन करते रहते हैं, चरण कहाँ दिखता है, लोग कोई कुछ बोलता है दिखता ही नहीं, कोई बोलता है केवल गमछा दिखता है, केवल ये दिखता है, वो दिखता है, कहाँ आता है। लेकिन जब पकड़ में आ गया तो वो धनवंतरी। ये भी अभी ऐसी बात नहीं है कि ये तुम्हें प्राप्ति हो, ये सब भजन का रास्ते की चीज़ें हैं। ये स्वरूप पकड़ रहे हो किस लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए ना। और सदगुरु मिल गए और लोग सोच रहे हैं कि बस गुरु मिल गए और ध्यान में भी आ गए, सोच रहे हैं बस अब कुछ नहीं करना है, भगवान तो आगे काम करो, राग सब जिंदे हैं। इसलिए एक उपलब्धि है विशेष, ये रत्न है साधना की उपलब्धि, लेकिन आगे बढ़ना है। तो ये किसको काटता है, ये रोग को दूर करता है, ये वैद है ना। तो जब देवी संपत्ति प्रवाहित है तो किसको काटेगी, कौन से रोग को दूर करेगी, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाने वाले विकारों को काटेगी। जैसे ही काम क्रोध लोभ के विचार आएंगे तो विवेक वैराग्य का मनन करने लगो, आध्यात्मिक चिंतन करने लगो, हट जाएंगे। दूसरे संकल्प आएंगे, स्वरूप आकृति आ गई, सदगुरु का रूप देखने लग जाओ, जहाँ वो देखा तो वो हट जाएगा। तो इस तरह से ये जो है रोगों का निदान करते जाता है ये धनवंतरी। आत्मिक संपत्ति में प्रवेश हो गया तो जो काम क्रोध राग द्वेष विकार रोग हैं उनका निदान होता चला जाता है। ध्यान जैसे जैसे करता जाता है साधक, वैसे वैसे भगवान प्रेरणा करके इन विकारों को काटते चले जाते हैं। तो ये चौथा रत्न है धनवंतरी। पांचवा रत्न क्या है धनवंतरी के बाद, कामधेनु। धनवंतरी के बाद कामधेनु। और कामधेनु क्या है, वशिष्ठ ऋषि के पास कामधेनु थी, विश्वामित्र उस कामधेनु को पाना चाहते थे। जब नहीं प्राप्त किए तो उन्होंने कहा धिक्कार है छात्र बल की, ब्रह्म तेज प्राप्त करेंगे, ब्रह्म बल। तपस्या किए तो उनके पास भी कामधेनु आ गई। तो कामधेनु कोई गाय नहीं है तो मन चाहे व्यंजन पर देती है। जो इच्छा करियो मनमाही हर प्रसाद कश दुर्लभ। ये स्थिति महापुरुषों की आ जाती है, लेकिन कब आती है, जब मन से इंद्रिय, यही गाय। गो गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जाने पाए। गो माने इंद्रियां, आँख देखती है, कान सुनते हैं, त्वचा स्पर्श करती, जहाँ तक ये प्रसार है, ये मन से इंद्रियां क्या है, ये गाय है। इन्हीं को गो कहा जाता है। तो इन्हीं को गो कहा जाता है, इनको धनवंतरी के बाद फिर ये। लेकिन ये कामधेनु कब होती है, जब मन से इंद्रियां अपने विषयों को छोड़ देती हैं। स्व विषय असंप्रयोगे एवे इंद्रियाणाम प्रत्याहार। इंद्रियों ने अपने विषयों को लेना, ग्रहण करना ही छोड़ दिया। पहले ग्रहण करती थी, रोका जाता था, संयम किया जाता था। अब इंद्रियां अपने विषयों से डिस्कनेक्ट हो गई, अंतर्मुखी हो गई, तो ये कामधेनु हो जाती है। कामधेनु का मतलब है जितनी आध्यात्मिक कामना है, जैसे इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाएंगी तो ध्यान लगने लगता है, वैराग्य होने लगता है, अनुराग होने लगता है, जितने सद्गुण हैं उनकी कामना थी वो सब आने लगती है। इन कामनाओं की पूर्ति करने वाली होती है। दूसरी बात, बाहर भी इच्छा करो चाहे इच्छा मत करो, जो जरूरत है भगवान देने लगते हैं। जो इच्छा करियो मन बनी कश बोल। कामधेनु एक रत्न है, मतलब अंदर की कामनाएं पूरी होने लगती हैं। जो सद्गुण नहीं थे वो भी साधक के अंदर आने लगते हैं। कामना करता रहता था, ये गुण आना चाहिए, ये गुण आना चाहिए, लेकिन इंद्रियां जहाँ अंतर्मुखी हुई, डिस्कनेक्ट हुई विषयों से, सब गुण आने लगते। सिमट सिमट जल भरे तलावा जीव सद्गुण
आने लगता है। तो इसलिए कामधेनु हो जाती है कि जो इच्छा करियो मनमानी से हर प्रसाद सब व्यवस्था चलने लगती है। ये भी एक रत्न कामधेनु। कामधेनु के बाद जब इंद्रियां अंतर्मुखी हो गई तो कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष भी मिलता जुलता है। कल्पवृक्ष है क्या? राम नाम अंतर, जो भगवान का नाम है वही कल्पवृक्ष। लेकिन ये नाम कल्पवृक्ष कैसे होता है? तो वृक्ष माने जैसे वृक्ष में पत्ते फूटते जाते हैं, नए पुराने गिरते जाते हैं, नए आते जाते हैं, तो ऐसे ही हमारे मन में संकल्प के बाद संकल्प ये चिंतन चलता रहता है। मन का जो चित्त के अंतराल में जो चिंतन चलता है यही वृक्ष है, ये जड़ पकड़ लिया। लेकिन कल्प वृक्ष, कल्प माने परिवर्तन, ये चिंतन का रूप बदल जाए। जो संसार का चिंतन कर रहा है ये पलट के इसका परिवर्तन हो जाए और परमात्मा का चिंतन करने लगे, तो ये काया क्या हो जाती है? कल्प वृक्ष हो जाती है। इस काया के अंतराल में ही वो कल्प वृक्ष है। इस काया के रहते रहते हम नाम जपने लग गए और नाम जपने मन लग गया, दूसरे विषय के चिंतन नहीं आ रहे। तो जैसे जैसे श्वास पर कंट्रोल होता जाता है, श्वास में सूरत टिकती जाती है, वैसे वैसे काया का रूपांतरण होने लगता है। किसमें? परमात्मा के स्वरूप। पहले वो जीव का स्वरूप है और जीव के से ईश्वर के रूप में बदलता जाता है। इसी को कल्प वास कहा गया, इसी को कल्प वृक्ष कहा गया। परमात्मा के प्रति समर्पित होकर जैसे जैसे प्रत्येक श्वास में नाम जपते जाओगे कि काया परिवर्तित होती जाएगी, इसमें जीव ईश्वर के रूप में बदलता जाएगा। तो जैसे जैसे जीव ईश्वर के रूप में परिवर्तित होता जाएगा, श्वास प्रत्येक श्वास में नाम का जप होता जाएगा, वैसे वैसे ये काया यही कल्प वृक्ष हो जाएगी। बाहर भीतर की सभी कामनाएं अपने आप पूरी होने लगेंगी और भगवान की छत्र छाया मिलने लगती है। तो उसके नीचे जाओ सब कुछ मिल जाता है। तो जब काया का परिवर्तन हो जाता है भगवान के रूप में, तो फिर उसमें सब कुछ उपलब्धि होने लगती है, आध्यात्मिक और भौतिक सब मिलने लगता है बिना मांगे। वो ऐसी अवस्था है। तो कल्प वृक्ष क्या है? नाम जपते जपते अपने अंतःकरण का, काया माने अंतःकरण का परिवर्तन। पहले अंतःकरण संसार की तरफ है, अब परमात्मा की तरफ हो गया। परमात्मा का संकल्प है, परमात्मा का नाम का जप है, वही आकृति बन रही है, भगवान का स्वरूप बन रहा है, पूरी तरह बदल गया, परिवर्तित हो गया। किसमें? आसुरी संपत्ति से निकल के देवी संपत्ति, जीव से निकल के परमात्मा के स्वरूप में परिवर्तित होता जा रहा है। अभी रास्ते में है भगवान के रूप में। तो ये फिर काया क्या है? कल्प वृक्ष हो जाती है। प्रत्येक श्वास में जहाँ मन पकड़ने लग गया, हर श्वास में नाम जपने लग गया, ये अवस्था आ गई तो फिर कल्प वृक्ष। चिंतन बदल गया, विशेष चिंतन हट के भगवान के चिंतन, श्वास का चिंतन, नाम का चिंतन। चिंतन परिवर्तित हो गया माने अंतःकरण बदल गया। अंतःकरण बदल गया मतलब काया बदल गई। काया बदल गई मतलब आपका स्वरूप जो जीव का था वो ईश्वर के रूप में बदलने लगा। पूरा नहीं बदला है लेकिन बदलने लगा। तो कल्प वृक्ष की छाया लेने लगती है। सब अपने आप, उसको मांगना नहीं है, जो जरूरत है अपने आप होने लगे। ये सब ये भी एक रत्न कल्प वृक्ष। तो इस तरह से ये होता रहता है। कल्प वृक्ष के बाद फिर क्या आता है? मणि। कल्प वृक्ष के बाद क्या है? मणि। मणि भी एक रत्न। ये मणि क्या है? महापुरुषों ने प्रत्येक श्वास को मणि की संज्ञा दी। तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में की, इसको हीरा कहा, मणि कहा। क्या बजाऊं, क्या गाऊं, क्या बजाऊं ढोल, एक एक श्वासा जात है तीन लोग। कबीर इसको ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धर जिए दे हरि। मणि किसकी मणि? राम नाम की मणि। तो इसी को नाम की मणि कहा गया, इसी को भक्ति रूपी मणि कहा गया और इसी को श्वास रूपी मणि कहा गया। ये सब क्या है? ये मणि का मतलब भक्ति रूपी मणि भी है, श्वास रूपी मणि भी है। लेकिन ये कब जाकर के मणि हो जाती है श्वास? तो श्वास चार प्रकार से नाम का जप होता है। वैखरी, मध्यमा, पश्चिम। वैखरी से आप नाम जप रहे हो तब ये मणि नहीं है। तमाम संकल्प है, जीव चल रही है अपनी, दूसरी बातें मन में चल रही है, तब मणि नहीं है। मध्यमा से आप जप रहे हो, भव विभव पराभव का है, विश्व विभवन सुबस प्यार। भव माने संकल्प। तब वैखरी से आप जपोगे तब भी संकल्प रहेगा।
मध्यमा से जपोगे तब भी संकल्प रहेगा, और पश्चंती में जब मन जाएगा श्वास को पकड़ने लगेगा, श्वास अंदर गई तो बाहर आई तो ये पश्चंती। इसमें भी मन संकल्प रहता है, लेकिन मन जो है लगता है श्वास में, और विभव मतलब भगवान की विभूति आने लगती है। पश्चंती के प्रवेश काल में पश्चंती जहाँ चलने लगी तहाँ ये नाम जप जो है मणि की संज्ञा ले लेता है, तहाँ प्रत्येक श्वास जो है मणि का रूप लेने लगती है, तहाँ फिर भक्ति आने लगती है। भक्ति क्या होती है? आने, भक्ति रूपी मणि अवतरित होने लगती है। तो भक्ति का मतलब विभक्ति माने अलग, भक्ति माने जोड़। अलग था बैखरी है, मध्यमा में जप रहा है तो किससे जुड़ा हुआ है? संसार के संकल्प उठ रहे हैं, नाम जप रहा है लेकिन जुड़ा है संसार से। पश्चंती में मन धीरे धीरे उधर से हटके नाम जप में जोड़ने लग गया, श्वास को देखने लग गया, क्योंकि श्वास को मन की दृष्टि से सूरत से ही देखा जाता है। तो सूरत जब श्वास देखने में लग गई तो श्वास से जुड़ गया, भगवान के नाम से जुड़ गया, भगवान से के नाम से जुड़ गया, भगवान की भक्ति माने भगवान से जुड़ गया, भक्ति रूपी मणि भी आने लग गई। भक्ति रूपी मणि और पश्चंती में मणि की शुरुआत हो गई। इसी को मंत्र महामणि कहा गया। मन इस नाम जप के अंतराल में मन सिमटने लग गया, मंत्र महामणि इसी को कहा गया। इसी को श्वास रूपी मणि कहा गया, हीरा जैसे श्वास। लेकिन प्रवेश का है, यहाँ पूरी तरह मणि नहीं है, परावाणी की अवस्था में पूरी तरह श्वास मणि का रूप है। परावाणी में क्या है? श्वास में मन यानी नाम में श्वास प्रवाहित हो जाती है। नाम में जैसे ओम, श्वास में नाम जो है प्रवाहित हो जाता है। श्वास नाम को छोड़ के दूसरा कुछ नहीं कहती। परावाणी में एक बार सूरत लगा दी, मन की दृष्टि लगाई, श्वास अंदर गई तो बाहर आई तो दूसरे विचार शांत। तो ये परावाणी की अवस्था में श्वास जो है पूरी तरह से मणि हो जाती है। इसी को फिर भक्ति रूपी मणि के भगवान से पूरी तरह जुड़ जाता है, इसलिए भक्ति रूपी मणि। तो ये मणि प्राप्त हो जाती है, श्वास रूपी मणि, जब परावाणी की अवस्था में नाम का जब पहुँच जाता है तब। तो ये वाली मणि ये भी एक रत्न उपलब्धि है। जहाँ ये मणि सिमट गया, परावाणी की अवस्था आ गई, तो फिर आगे का रत्न कौन सा निकला? लक्ष्मी, शरीर। लक्ष्मी का मतलब होता है लक्ष्य में मन का लग जाना। लक्ष्य क्या है? परमात्मा। परमात्मा कौन है? जो विश्व के अनुरूप में व्याप्त है, विश्व में अनुरूप में व्याप्त है। वो परमात्मा क्या है? उसी का एक नाम विष्णु है। और उस विष्णु में लक्ष्य में वही लक्ष्य, उसमें मन लग गया तो लक्ष्मी, ये भी एक रत्न है। परावाणी की अवस्था आई तो मन लग गया, इसलिए लक्ष्मी। अब लक्ष्मी क्या है? भगवान की छाया है, भगवान की पत्नी है, उनकी विभूति है। तो भगवान अविनाशी है, तो उनका अविनाशी होना क्या है? इसका आभास होने लगता है। भगवान त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, तो उनकी सर्वज्ञता का अनुभव साधक होने लगता है। ये लक्ष्मी। जब लग गया लक्ष्मी मन तो ये अवस्था आने लगती है, त्रिकालज्ञता, सर्वज्ञता और अनंत प्रकार की विभूतियाँ, आध्यात्मिक विभूतियाँ, योग की विभूतियाँ सब आने लगती हैं। तो साधक को विश्वास हो जाता है कि भगवान हमसे दूर नहीं, करीब की अवस्था आ जाती है। जहाँ लक्ष्य में मन लगा, इसका एक नाम क्या है? रमा भी, यानी चित्त रमा हो गया। उसको अब अभ्यास नहीं करना पड़ता है, एक बार श्वास में सूरत लगाई, ये रमा हो गया, ओम ओम अपने आप लग जाता है। प्रयास नहीं करना पड़ता है, केवल विचार किया नहीं, मन प्रभावित हुआ नहीं। इसको लक्ष्मी कहते हैं, रमा। अब ऐसे साधक की अवस्था में क्या होता है? ये रत्न है। बाहर की अवस्था भी बदलने लगती है। परमहंस महाराज जी की लक्ष्मी जी सेवा करने लगी। जब ये अवस्था आई, भक्ति रूपी मणि आई, और बाद में फिर लक्ष्मी मन लग गया तो बाहर भी व्यवस्था चलने लगती। व्यवस्था का लक्ष्मी का मतलब धन संपत्ति नहीं है कि अंबानी बन जाओ, वो वाला धन नहीं। पेट का पानी न हिले और व्यवस्था चलती रहे और भजन बराबर चलता रहे, कोई डिस्टर्ब ना हो। डिस्टर्ब होने लग गया तो लक्ष्मी थोड़ी आएगी, विपत्ति आ गई। तो इसलिए लक्ष्मी का मतलब आप अपने में लीन हो और व्यवस्था चल रही है, भगवान सारी चीजें बता रहे हैं, वो विभूति है भगवान की। पता ही नहीं चलेगा कब कहाँ से क्या हो रहा है, सब ऑटोमेटिक होने लगेगा, सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। ये है लक्ष्मी की अवस्था। लेकिन अभी अमृत दूर है, भले ही इतनी अच्छी अवस्था है, फिर भी क्या है, अब इतनी अवस्था अच्छी आ जाती है तो ये क्या है? रमा है, चित्त रमा हो गया। रमा हो गया तो यहाँ इसके बाद फिर रंभा है। रमा के बाद रंभा। रंभा का मतलब है
रिद्धियों सिद्धियों पाना। जैसे पहले क्या है, वो होता है ना, रम्मा बोलते हैं जिसको, चट्टान उलटने वाला। रम्मा नहीं होता है, लोहे का छड़ मोटा, कितना भी बड़ी चट्टान है उसको लगा के उलट देते हैं, इधर उसका मुंह है तो उधर कर देगी। रम्मा का मतलब है कि आप पत्थर का मुंह इधर है ना, इधर से उलट के उधर कर देती, जिधर उसका चित्त है उधर पट्ट कर देती। ये काम किसका है? रम्मा का। यही काम यहाँ रम्मा का है। जो काम रम्मा का बाहर है वही काम रम्मा का इधर है भगवत पद में। तो इसको रत्न क्यों कहा? इसको रत्न क्यों कहा गया? ये रत्न कौन सा रत्न है? ये बाहर के लिए तो ये रत्न ही है। अगर चमत्कार होने लगे, रिद्धि सिद्धि भी इसी को कहते हैं, जब ऐसी अवस्था आ गई, भगवान की छाया आ गई, विभूतियाँ आने लगी, मन लग गया एकदम, तो मन लग जाता है तो वहाँ क्या है, भगवान की अभी प्राप्ति नहीं हुई है, अवस्था बहुत अच्छी है, लक्ष्मी है। लेकिन जब इतनी अच्छी अवस्था आ गई तो उसको, साधक को लगता है कि बस सब हो गया, रम गया मन। रम गया मतलब आगे कुछ नहीं करना है, रम भा, भा मतलब हो गया, अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इधर सब कुछ हो गया, इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अवस्था अच्छी है, मान लिया उसने कि हो गया, है तो रत्न, लेकिन जैसे ही मानेगा तो उत्पाद चालू, रिद्धि सिद्धि मतलब संकल्प करेगा तो पूरा होने लगेगा। पूरा होने लगेगा तो इसके बहुत सारे रूप में माया के, केवल एक ही रूप नहीं है, वो स्त्री है वो भी उसी का रूप है, रंभा मैन का मतलब वो भी कामनी और कंचन, धन संपत्ति है वो भी इसी का रूप है। संकल्प किया वो इकट्ठा होने लग गया, और संकल्प उधर का हो गया तो वो भी अपना आके इकट्ठी हो गई उधर ही आके। तो अब इकट्ठी हो गई, जब तुमने संकल्प किया है तो आ ही जाएगी ना, क्योंकि अवस्था ऐसी है, आप एक बार सोच लो सब चीज़ वहीं मड़राने लगेगी। अब उसको या तो आप उपयोग करो या त्याग करो, दो में से एक चीज़ करना पड़ेगा। तो विश्वामित्र के आगे प्रकट हो गई तो क्या करते? अगर समर्पित होते तो त्याग हो जाता है, वो नहीं उलझते थे, उलझ गए। तो ये वो प्रकट हो गई, अपने संकल्प आया मन में, प्रकट हो गई। तो ये अवस्था ऐसी है कि चित्त रमा है भगवान के चरणों में, लेकिन वहाँ से हटके आपने संसार का एक भी संकल्प कर लिया तो वही रंभा हो जाती है। वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, ऐश्वर्य समृद्धि किसी भी प्रकार की, उसमें स्त्री भी आती है। तो जहाँ उधर का संकल्प हुआ तो बहुत अच्छी अवस्था है, इतनी अच्छी अवस्था है, लेकिन जहाँ संकल्प हुआ तहाँ उलट देगी, उधर से उलट के इधर कर देगी। तो इसको रत्न कहा क्योंकि बाहर तो इसकी आवश्यकता है, समृद्धि की आवश्यकता है, चमत्कार सबकी आवश्यकता है। चमत्कार से ही तो लोग फंस जाते हैं, जहाँ चमत्कार करने लगे तो आगे नहीं बढ़ पाते, फिर चमत्कार करते करते फिर सब चमत्कार उसके साथ हो जाता है। तो ये रिद्धि सिद्धि भी इसी को कहते हैं, इसी को रंभा कहते हैं, मेनका कहते हैं, उर्वशी कहते हैं। ये है क्या चीज़? उर्वशी उर्मे वशी, अंदर बहुत प्रकार की वासनाएं छुपी रहती हैं। जब तक भगवान न मिल जाए तब तक वो कितना भी हम भजन करके सिद्ध हो गए, लेकिन जब तक वो संस्कार कटे नहीं है, वो अंदर पड़ी उर्मे बसी हुई है बहुत गहराई में। लेकिन संग पाते ही संकल्प किया, स्त्री आई, संग पाया, वो सारी चीज़ ऊपर आ गई, तराई पे आ गई। मतलब जो अंदर छिपा था ना, जैसे मछली नीचे रहती है, कहाँ रहती है? नीचे गहराई में जलकी में रहती है ना, और उसको आटा दिखाओ ना, खटाक से तैर के ऊपर आ जाएगी, लप से उसको पकड़ ले। ये है रंभा, मतलब वासना छिपी हुई है, थोड़ा और भजन करेगा समर्पित भाव से समाप्त हो जाएगी, वो हल्का सा है। लेकिन जहाँ वो कहा कि अब तो पूरे हो गए, रंभा रमा हो गया चित्त, कुछ नहीं करना, तो कुछ नहीं करना है तो फिर विचार करने लगता है, ये करके देखो वो करके देखो, अब सब चीज़ इकट्ठे होने लगती है, जैसा सोचता है वैसा। तो ये भी सोच लेता है, वो भी इकट्ठा हो गया, अब वो भी आ गई तो क्या करोगे? फिर चले जाओगे, फिर उलट देगी ना, पूरा चीज़ उलट देगी। तो इसलिए है तो रत्न, क्योंकि भजन की एक अवस्था है, इसलिए रत्न कहा गया। और बाहर समाज में भी इसकी जरूरत है तो वो भी रत्न है। लेकिन ये रत्न वास्तव में रत्न कब होती है? ये जब ऐसी अवस्था आ गई कि संकल्प कर दिया और वस्तु भी इकट्ठी हो गई और फिर समर्पित होकर उसको त्याग देता है। तो ये रिद्धि सिद्धि है, आप विचार करो या नहीं करो, ये जरूरी नहीं है संकल्प करेगा तभी ये सब आएगी चीज़। बिना संकल्प किए ही वो अपने आप चली जाती है। वो तो केवल बस वहाँ सब कुछ हाजिर है, आप नहीं संकल्प करोगे तो भी सब रहता है। वो तो उधर जो है समर्पित नहीं है तो तुरंत विचलित, समर्पित है तो भगवान बताते रहते हैं, सोचो मत, देखो मत, करो मत, कुछ नहीं, भले ही आगे कुछ भी है तो वो बच जाता है। ये रिद्धि सिद्धि से और ये कामनी कंचन सब इसमें आ जाता है। तो भगवान के द्वारा परीक्षा के लिए भेजा गया है सारा चीज़, तो है नहीं उधर देखना नहीं, समर्पित है अपना, बच गया,
बच गया तो जो पावर उसमें खर्च होने वाला था वो सारी शक्ति वापस आत्मा में इकट्ठी हो जाती है, तो वो रत्न हो जाती है। महारत्न हो गई, पहले भी रत्न नहीं थी लेकिन अब असली रत्न। अरे उधर चला जाता तो कितनी शक्ति उसकी तपस्या उसमें लग जाती ना, लेकिन उधर से मन को डांट लिया, खींच लिया, तो फिर वो रत्न उतनी बड़ी पावर को अपने पास इकट्ठा करके रखा रह गया और रिद्धियों सिद्धियों में कामनी कंचन में नहीं विचलित हुआ, तो फिर वो रत्न हो जाता है, वही रमा। फिर वो वापस जो है चित्त रमा हो जाता है, भजन में लग जाता है। फिर बिन बाजा झंकार उठे, समझ पड़े जब ध्यान दे, भजन की अवस्था और उन्नत हो जाती है, क्योंकि जीत लिया उसको ना, जीत लिया तो और उन्नत अवस्था। ऐसे नारद जी नहीं थे, रंभा मैन का ही डांस करके चली गई, वो विचलित नहीं हुए, लेकिन वो काम देने दूसरी चाल चलती। विश्व मोहिनी जो है वो अलग आ गई, वहाँ जा करके अटक गए। रंभा मैन का उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तो ये रिद्धि सिद्धि चमत्कार यही जो है रंभा है। और ये कहीं से है नहीं, वो मन साधक का लक्ष्य में लगा हुआ है, और जिसका ध्यान और समाधि में मन लगा हुआ है वो कुछ भी संकल्प करेगा ऑटोमेटिक आ जाएगी, नहीं करेगा तो भी आती रहेगी। वो तो भगवान तुम कुछ मत सोचो फिर भी सब आ जाएगा। अब बस यही है कि बच के रहो, बस आके चली जाएगी, कोई मतलब नहीं। और नहीं तो क्या, थोड़ा भी देखा उलट के उधर, जिधर चित्त था उधर पट हो जाए, पट वाला चित्त हो जाए। वही जैसे चट्टान को पलट के उधर कर देती है ना, ऐसे पहले इसी से पलटे जाते थे, जेसीबी तो अब निकला है। अब उसको जेसीबी का पंजा समझ लो, रंभा खोल क्या है, इससे ज्यादा क्या है, विंडोजर समझ लो, तो वो पलट देता है। ऐसे ही सब है ये, और कुछ नहीं। तो इस तरह से रंभा जब इसको साधक इसमें विचलित नहीं हुआ, और अगर विचलित हो गया तो रंभा से फिर आगे क्या है, वो हाथी आ जाता है, गज आ जाता है। इसके भी दो रूप, हाथी के भी ऐरावत नाम का हाथी है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ऐरावत में हूँ, लेकिन हाथी के दो रूप हैं। यहाँ अगर रंभा वाली अप्सरा कामयाब हो गई विश्वामित्र जैसी, तो जैसे ही कामनाओं में मन चला गया, स्त्री मिली, स्त्री का संग किया, भगवान कृष्ण कहते हैं ध्याते विषय, जहाँ विषयों का ध्यान करने लग गया, संगस्ते सुपजायते संगस संजायते काम, जहाँ विषयों का ध्यान होने लग गया, स्त्री का ध्यान होने लग गया भगवान के ध्यान की जगह पे, तो कामना उत्पन्न यानी काम उत्पन्न हो जाएगा, कामातुर हो जाएगा मन, उसी का नाम हाथी है। हाथी क्या है ना, रुकता नहीं है, जब पागल हो जाता है तो कितना भी अंकुश मारो वो रुकेगा नहीं। ऐसे ही जब मन उधर चला गया कामातुर हो जाता है, जब स्त्री का संग करता है तो कामातुर हो गया, कामातुर हो गया तो उसके बाद फिर भजन करो, चिंतन करो, भगवान बता रहे हैं, किसी की नहीं मानता है, भगवान बताते रहते हैं, भड़कते रहते हैं, कोई मतलब नहीं, वो उधर देखता ही नहीं है, वो सब हो रहा है, वो अपना रंभा की तरफ चला जाता है, वो मानता ही नहीं है। तो वो मन जब उधर चला जा रहा है कामनी की तरफ, कामातुर हो गया, तो फिर वो गज हो गया, हाथी हो गया, विषयोन्मुखी हो गया, वो नहीं मान रहा है। इसको रत्न क्यों कहा गया, बाहर तो ये तो रत्न कोई रत्न ही नहीं है भगवान, लेकिन ये रत्न कब होता है, भगवान कृष्ण कहते हैं ऐरावत हाथी में हूँ, तो धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भक्त से, जो धर्म से अविरोध रखने वाली कामना कौन है, तो धर्म के विरुद्ध में कामना वो हाथी है, साधारण हाथी जो कि कामातुर मन। लेकिन जब उस मन को शक्नोति यह सोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो भवम देवम स्वयुक्त से सुखी। काम एक वेग है, क्रोध एक वेग है, ये जब वेग पैदा हो जाए समझो हाथी आ गया, अब उसको जो रोकने में सक्षम है वही योग से युक्त है, वही सुखी है। तो यदि इस हाथी को रोक लिया, कामातुर मन हो गया और उसको रोक लिया, रोकने के बाद तब वो रत्न हो जाता है। रोक लिया तो वेग था, वो ताकत किधर चली गई, धर्मा विरुद्ध भूतेषु, वो भगवान की कामना बदल गई। पहले वो स्त्री की कामना की तरफ जा रहा है, वो रंभा की तरफ, अब वहाँ से जब बदल दिया तो रत्न कैसे हुआ, वो उतनी ही देर से वो सारी ताकत अब भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कौन चाहिए, भगवान चाहिए। मनु के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए, ले लो हमारा सिद्धांत, कुछ नहीं, भगवान चाहिए और कुछ नहीं। ये जो कामना तीव्र हो जाती है भगवान को पाने की, यही ऐरावत हाथी। और वही ऐरावत हाथी अगर संसार की कामना हो गई स्त्री की, तो वो वाला हाथी वो गज हो गया, गजराज हो गया, निरंकुश उधर पटक देता है। तो ये रत्न दो तरफा है, उधर चला गया तो उधर संसार को जन्म देगा। संसार भी भाई एक रत्न है, वहाँ भी जरूरत है,
सारी सृष्टि साधु हो जाएगी, तो कौन संतान, कुछ नहीं पैदा होगा ना। तो वो भी एक रत्न है, लेकिन ये उससे बड़ा रत्न है। ऐरावत हाथी भगवान की तरफ लग जाता है पूरी काम की शक्ति, तो वो एक रत्न है। अब इसके बाद क्या निकली? दारू, बारूणी निकली। बारूणी निकली, बारूणी माने वर्ण करना। एक तो वर्ण करना होता है, जिस चीज को हम स्वीकार कर लिए, सब एक्सेप्ट कर लिए, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। जैसे अब नशा चढ़ जाता है ना, आजकल भी आप देख, जिसको मान लिया वही काट डालेंगे, 40 टुकड़े कर दे, वो नशा है, वहाँ से हटना ही नहीं है। यही बारूणी है। तो कौन सी बारूणी? जे कृत महामोह मनता। महामोह, महामोह किसको कहते हैं? 40 टुकड़े कर दो, हटेगी नहीं, ये महामोह एकदम। वो इतना हो गया कि साफ साफ देख रही है मृत्यु, लेकिन वहाँ से हटेगा नहीं। इसी को महामोह, इसी को बारूणी कहते हैं। तो ये रत्न क्यों है? एक तो संसार में दारू है, वो एक उपयोग है, वो तो है ही। और संसार में जब काम पैदा हो गया तो नशा आ जाता है, महामोह पैदा हो जाता है। नारद मोह, नारद जी को मोह हो गया, नशा हो गया। किसका? विश्व मोहिनी का। इसी से विवाह करता है। बंदर का रूप मिल गया, लेकिन समझ में नहीं आया बंदर का है कि आदमी का है, नशे में चले जा, पता चला बाद में कि बंदर का रूप है। ये नशा, ये बारूणी, संसार की तरफ चला जाता है। और यदि रोक ले गया मन को, तो यही नशा फिर भगवान में लग जाता है। फिर वो नशा हो जाता है कौन सा? भजन का। परिंदों की नजर में मैं खाना कावे के बराबर होता है, साकी की गली का हर फेरा हज के बराबर होता है। मतलब ये भजन का नशा। पियत नाम रस प्याला मन मोर भयो मतलब। तो ये बारूणी जब उधर मुड़ गई, तो ये बारूणी मतलब सर्वश्रेष्ठ वर कौन है? परमात्मा। आत्मा का वर कौन है? परमात्मा। उसको वर्ण कर लिया। तो जैसे इधर बाहर किसी को कोई वर्ण कर लेता है ना, आजकल लड़की तो उसको कई टुकड़ों में काटो, मानेगी नहीं, मर जाएगी। ऐसे ही भगवान को वर्ण कर लिया, उसका नशा हो गया, तो उसको भी शरीर का भान नहीं देता है। तो भगवान को छोड़ के दूसरे किसी से मतलब ही नहीं, दूसरे किसी से कोई मतलब नहीं है। भगवान महावीर चद्दर दान किए, 2 करोड़ मोहरे दान किए, शरीर पे वस्त्र लपेटा रह गया, नीचे वाला दान कर दिया, ऊपर वाला रह गया। भजन करते चले गए, वो पता नहीं कहाँ जाके झाड़ियों में उलझ गया, पता ही नहीं चला कब दिगंबर हो गया, फेंका नहीं, झाड़ियों में रह गया। तो नशा चढ़ जाता है। तो अब कैसे छूटे राम रट लागी, ये नशा है। तो उधर से बारूणी बदल गई, वो नशा संसार का भी एक नशा है। संसार का नशा नहीं होता तो फिर रात दिन कहाँ से पैदा होते लोग? एक नशा है, ये सब तरह का नशा है। तो यही नशा जब उधर चला गया तो भजन भी एक नशा है। भजन क्या है? एक नशा है। तो वो भी अपना मस्ती में झूमता रहता है, हाथी की तरह। जैसे उधर का कामातुर मन हो गया तो उधर झूमता रहेगा, और उधर काम हो गया, भगवान की कामना प्रबल हो गई, तीव्र हो गई, तो रत्न हो गया वही काम, भगवान की कामना हो गई ना, तो झूमता रहेगा। इसमें भजन में झूमता रहेगा, लगा रहेगा, हमेशा नशा चढ़ा रहेगा 24 घंटे। 2 बोतल का नशा उतरेगा ही नहीं। तो राम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, सकल नशा संसार के उतर जा प्रभा। सुबह होते उतर जाते, कितना भी पी लो सुबह सही नहीं। और ये नाम का नशा ये कभी उतरता नहीं है, चढ़ता ही जाता है, रोज रोज चढ़ता जाता है। जो नित्य अमल सुनाए, जितना चिंतन करोगे उतना ही चित्त निर्मल होता जाएगा, उतना ही रोज की स्थिति बदलती जाएगी। आज स्थिति है तो कल दूसरी तरह की स्थिति होगी, चित्त की नई दशा। तो दशा बढ़ता जाता है, नई नई उपलब्धि हो रही है तो बढ़ेगा नहीं। जब एक से एक रत्न निकल रहे हैं तो बढ़ेगा नहीं, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। तो ये रत्न हो जाती है बारूणी। तो संसार की तरफ हो गई तो उस तरह का रत्न हो, भगवान की तरफ हो गई तो महारत्न। लेकिन अभी मूल रत्न अमृत बाकी है, वो नहीं मिलेगा तब तक। अगर रुक गया मंथन ना, तो फिर नंबर 1 से शुरू करना पड़ेगा। रुक गया, बांस भी भाग जाएगा, मदरासा डूब जाएगा, कच्चा भी भाग जाएगा, फिर डूब गया दोबारा नया लाना पड़ेगा सब। तो इसलिए नंबर 1 से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि लगे रहो अपना, तो छोड़ो मत उसको, प्रक्रिया चालू रहे। बुद्ध को 200 जन्म लग गए, उसी प्रक्रिया में चलते चलते परमेश महाराज जी को 8-9 जन्म लगे थे। मतलब प्रक्रिया चालू है हर जन्म में, मंथन रुकना नहीं चाहिए। और रुक गया तो फिर बस नीचे की तरफ फिर नंबर 1 से शुरू करो। तो इसलिए अब इसके बाद नहीं रुकोगे, अब नशा चढ़ गया भजन का अपना, उधर वो रत्न निकल गया, निकला बारूणी, भजन का नशा आ गया। इसके बाद फिर बारूणी के बाद क्या निकलता है?
गैस बारूनी अब विष निकलेगा। अब विष उससे भी ज़्यादा बड़ा नशा है। जब लोग नशा करते हैं तो पहले ये लेते हैं, क्या है, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं ना, एक एक करके बढ़ते जाते हैं। फिर ड्रग्स लेते हैं, फिर उससे भी नहीं रुकते ना, तो फिर जो है छपकली पी जाते हैं चिलम में रख के। और जब उससे भी नहीं नशा जो है चलता उनको, तो सांप को जो है सांप से कटवाते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी है संसार में। तब फिर जब सांप काट लेता है तो भुत रहते हैं 2-4 दिन तक, मरते नहीं है। इतना बड़ा नशा। तो ये जो बारूनी है ना, ये भयन का नशा है। और संसार में चला गया तो उसका नशा लग जाएगा, फिर स्त्री का इसका उस दिशा में चला जाएगा। इधर लग गया तो भजन का नशा। अब ये जो विष है ये भी दोनों तरफ का है। संसार में संस्कृति विष है। संस्कृति का मतलब संशय और तर्क। गरुड़ जी को संशय हो गया। गरुड़ महाज्ञानी गुरुदास महाज्ञानी थे, लेकिन भगवान ने कहा लक्ष्मण जी को, इनको शक्ति लगी राम लक्ष्मण को, नाग फांस प्रभु आप बधाया, देव ने दुख पाया, तब नारद मुनि गरुड़ कथाया। नारद जी ने कहा कि जाओ भगवान के बंधन छोड़ दो। तो भगवान के बंधन जब छोड़ देने के लिए कहा तो गरुड़ के मन में संशय हो गया कि जिसका नाम जप के लोग भवसागर के बंधन से छूट जाते हैं। नर जप जाकर नाम भव बंधन से छूटे, नर जप जाकर नाम, और खर्व निशाचर बांधे और नाग फांस सोई। शंकर निशाचर ने बांध दिया। अवतार तो हुआ लेकिन प्रभाव देखने को नहीं। अवतार तो हुआ, पता नहीं है भगवान है कि नहीं। इतना बड़ा ज्ञानी, हर सेवक अति निकट निवासी, भगवान बैठते हैं, इतनी बड़ी अवस्था। लेकिन तर्क उठ गया, कुतर्क उठ गया, और कुतर्क के बाद संशय पैदा हो गया। ये कुतर्क और संशय ये क्या है? संस्कृति है। दोनों को मिला के क्या होता है? संस्कृति। संस्कृति माने जन्म मृत्यु का चक्र। संस्कृति का मतलब संसार में जाना और आना। तो तर्क और संशय से ये संस्कृति पैदा हो जाती है। तो तर्क और संशय या शंका, इसी को क्या कहा गया? विष कहा गया। तो तर्क और संशय और शंका के अंतराल में क्या है? संपूर्ण सृष्टि, जन्म मृत्यु का चक्र, संस्कृति, संसार में रति। संसार में रति तर्क और संशय से होती है। तर्क का मतलब होता है कि जैसे व्यक्ति को कहो भगवान है, वो कहेगा नहीं है, दिखाई नहीं देता, तर्क से काट दिया उसको, तर्क से कहीं नहीं है। वैज्ञानिक नहीं कहते हैं, वैज्ञानिक हुए, कम्युनिस्ट हुए, भारत में भी तमाम लोग बोलते रहते हैं ब्रह्मा जी के मुख से कैसे पैदा हो गई सृष्टि। ये सब तर्क है ना। तो वो कभी भगवान को मान ही नहीं सकते, तो कहाँ जाएंगे? तो क्रूर कर्मी पापाचारियों को बारम्बार रखे तो चले जाएंगे नीचे। संस्कृति बढ़ती जाएगी, शरीर बढ़ते जाएंगे। तो ये तर्क पहले से ही बैठे हैं मान करके, ये वाला तर्क, इसी को कुतर्क कहते हैं। संस्कृति है, मान के बैठ गए भगवान है भी, खुद खड़ा हो जाए भगवान, मानेंगे ही नहीं। भले चक्र से निकाल डालो तो भगवान होंगे, तो मानेंगे नहीं। वो कहेंगे कि कैसे पैदा हो गया, ब्रह्मा जी सृष्टि कैसे पैदा हो गई, इससे वो कैसे पैदा हो गया, हनुमान जी ने सूर्य को कैसे निकल लिया, नहीं मानेंगे ना। ये कुतर्क। अब नहीं मानेंगे तो कहा जाओ अपना जन्म मृत्यु के चक्र में। संस्कृति कुतर्क के साथ ही संशय रहता है ना, डाउट रहता है उनको, ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं। तो ये संस्कृति और कुतर्क ये क्या है? ये विष है। तो इसी से पूरी सृष्टि संस्कृति चलती है। देव का आश्रय लेकर के सारा संसार घूमता है जन्म मृत्यु के चक्र। जितना भी जीव जगत है, उत्पन्न होना और मरना, ये संस्कृति। लेकिन जीव जगत का केंद्र क्या है? मनुष्य। मनुष्य ही दूसरे शरीरों में जाता है। अगर चूक गया तो फिर पेड़ पत्थर पानी उधर चला जाएगा। पूरी यात्रा 84 लाख। मनुष्य का मतलब होता है, जो माला होती है ना, उसका सुमेरु। आप सुमेरु पे खड़े हो, इधर से निकले, चूक गए ना तो नीचे फिर जाओ, फिर 84 जाए। अब की 5 ना पड़ा तो फिर 84 जाए। तो संस्कृति है। 5 नहीं पड़ा मनुष्य शरीर में, फिर चले जाओ 84 लाख योनियों में। इस संस्कृति को, इस विष को पीने के लिए शंकर की आवश्यकता है। शंकर कहीं दूर से नहीं आएगा। जो इतनी उपलब्धि हासिल कर लिया, वारुणी और रत्न क्या क्या निकलते हुए यहाँ पहुँच गया, तो कोई और शंकर को थोड़ी बुलाएगा, खुद ही शंकर बनेगा, तभी वो विष पी पाएगा। खुद नहीं बनेगा तो उसका विष उसी के पास रह जाएगा, पिएगा। शंकर दूसरा पी जाएगा तो उसको लाभ कहाँ से होगा? विष तो बना ही रहेगा ना। तो जैसे ही शंख मिट्टी तब शंकर
ये संस्कृति मिट गई, तर्क मिट गया, गरुड़ का संदेह दूर हो गया। दुखद लय कुतर्क बहुत था, संशय सर्प दृश्य होता था। जब ये तर्क उठा गरुड़ के मन में तो वो बोलते हैं नारद जी से कि कुतर्क की लहर पैदा हो गई, विष पैदा हो गया और संशय सर्प ने ग्रस लिया। और दुखद लहर, सर्प काटता है तो लहर चलती है शरीर, तो वो गरुड़ जी बोल रहे हैं कि लहर पैदा हो रही है, ये राम भगवान है कि नहीं। उसी में अटक गया वो सब कुछ समझने के बाद। तो फिर जाकर के संशय दूर हुआ, उसका भगवान शंकर जी ने काकभूषण जी के पास भेजा, तब जाकर के उसका निधन हुआ। शंकर जी ने काकभूषण जी के पास भेज दिया, कब जाने कभी। तो यहाँ पे क्या, जब विष निकलने लगा तो सब लोग जलने लगे, देवता लोग असुर लोग भी जलने लगे। कौन पिएगा कौन पिएगा, तो जाओ शंकर जी। शंकर जी उल्टा सीधा काम करते हैं, उनके पास भेज दिया, वो विष को पी गए तो उनके अंदर नहीं गया, उनको विष ने मारा नहीं, कंठ में रखे रहे, पी करके अपना शांत ध्यान और समाधि में चले गए। इसका कोई फर्क नहीं, कोई असर नहीं। तो शंकर पहले होगा तब विष मिटेगा। शंकर जी चाहिए तो विष को मिटाना। विष निकला, एक रत्न, विष एक रत्न है, संस्कृति एक रत्न है, लेकिन कब रत्न है, जब उसको पी जाओ तब रत्न है। नहीं पियोगे तो मार डालेगा, रत्न नहीं है। तो शंकर जी पहले बनो, अर्थात शंकाओं से अतीत अवस्था आ गई। जैसे ही शंकाओं से अतीत अवस्था आई, विष समाप्त हो गया। कहाँ गया? गले में, कंठ में, श्रुति में। कंठ का मतलब गले में है। जो कुछ महापुरुष हो गए, शंकाओं से अतीत अवस्था आ गई, शुभाशुभ संकल्पों का संहार हो गया, तो संसार में ही वो महापुरुष रहता है, संसार के द्वारा ही उदाहरण देता है। स्त्री पुरुष की सबकी बात करेगा, जितना विषय है संसार के वही विषय, संपूर्ण विषयों की चर्चा करेगा, लेकिन फिर भी असर विषयों के ऊपर असर नहीं। जिन विषयों से हम चल रहे हैं, परेशान हैं, महापुरुष को बताएंगे, कोई इफेक्ट नहीं। इस अवस्था को प्राप्त महापुरुष जो भी है, जिसकी शंकाएं मिट गई है, संहार हो गया है, शुभाशुभ संकल्प शांत हो गए हैं, उसको जाके बताओ, कुछ इफेक्ट नहीं। संसार की जितनी भी कामनाएं हैं, कामनाओं से ग्रसित लोग अपनी बात बताएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सब बता देंगे, चाहे कुछ भी सुनाओ। सब कुछ सुनते ही महात्मा लोग, तो वो गले में रखे रहते हैं, अंदर नहीं जाता है, इफेक्ट नहीं करता। और साधारण व्यक्ति को सुना दोगे तो वो भी बह जाएगा उसी में। वो जो विषय तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, उसको नहीं काम करना। तो इसलिए सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं है, जो शंकर होता है वही विष को पीता है। तो संस्कृति है जो खुद इसका अंत कर देता है, तभी दूसरे की संस्कृति का जन्म मृत्यु के कारणों का संहार कर सकता है, समाधान कर सकता है समस्याओं का, विषयों का। विषय क्या है? यही विषय, संसार के विषय, यही जन्म मृत्यु देते हैं। तो इस तरह से शंकाएं मिट गई, शंकर स्वरूप प्राप्त हो गया, विष का प्रभाव खत्म। अब तो विष का प्रभाव खत्म हो गया, संसार को जीत लिया गया, संसार मिट गया, संस्कृति मिट गई। तो मन क्या है? शांत अचल स्थिर ठहर गया। जब शांत हो जाता है मन, अचल स्थिर हो जाता है, तो ये क्या है? चंद्रमा है। तो चंद्रमा कहाँ रहता है? आकाश में। तो मन जब शांत हो गया तो ये मन क्या है? आकाशवत हो जाता है। आकाशवत होकर के स्थिर हो जाता है, निरुद्ध हो जाता है, मन निरुद्ध हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, अचल स्थिर ठहर जाता है, श्वास बांस की तरह स्थिर हो जाता है। कोई विचार नहीं, कोई संकल्प नहीं, स्थिर शांत। लेकिन अभी अमृत नहीं मिला, यहाँ से भी वापस यूटर्न हो सकता है, भले ही इतनी बड़ी अवस्था है। कभी गुरु भवन तरह कोई जो ग्रंथ शंकर शंकर, अभी और आगे चलना है, तब अमृत मिलेगा। तो जब मन रिक्त हो गया, निर्विचार हो गया, श्वास निर्विचार हो गई, चित्त निर्विचार हो गया, निरुद्ध हो गया, खाली हो गया, एकदम बुद्धि रिक्त हो गई, इसी को रितंबरा कर गया, खाली एकदम, खेत एकदम जुता हुआ पड़ा है, कुछ भी बोलोगे तो इसी तरह बुद्धि एकदम रिक्त हो गई, संसार खाली हो गया, रीता हो गया, शांत चित्त। इसी को, इस मन को क्या है? चंद्रमा का, ये रत्न है। ऐसा मन क्या है? ये रत्न है, ये सबके पास नहीं है। निरुद्ध एकाग्र किया हुआ मन। तब इसके अंतराल में जब खाली हो गया तो इसमें क्या भरेगा? खाली चीज में जैसे गिलास खाली होता है, पानी भरो, पानी खाली कर दोगे तो हवा भर जाएगी ना उसमें, नहीं, आकाश भर जाएगा। और खाली करोगे
ऐसे ही जब मन रिक्त हो गया, निरुद्ध हो गया, शांत हो गया, तो उसके अंतराल में आत्मा ही अमृत स्वरूप है। मृत माने मरण धर्म, और अमृत माने जो मरता नहीं। तो कौन नहीं मरता है? आत्मा अमर। जब पैदा हुए तभी भी तुम वही थे। आज उम्र बढ़ गई, 20 साल के, 40 साल के हो गए, तुम तो वही हो। शरीर भले ही बदल गए, 80 साल के होने पर तुम वही रहोगे जो बचपन में थे। वो आत्मा अमर है, अविनाशी। लेकिन अमृत क्या है? अमृत की प्राप्ति क्या है? अमृत रत्न कब बनता है? जब उस आत्मा का ज्ञान हो जाता है। तो अंतिम उपलब्धि क्या है? अमृत। तो चित्त का निरोध हो गया, और चित्त का पट प्रसार क्या था? वही समुद्र था, उसी का मंथन हुआ, वही संसार था। मंथन होते होते मन स्थिर हो गया, सारी चीजें निकल गई, अब कुछ नहीं है, कोई जो बाकी नहीं है। अब मन शांत है, और शांत मन में जो इससे श्रेष्ठ वस्तु है, परमात्मा कहो, आत्मा कहो, अमृत कहो, वो अपने आप आके भर जाता है। तो अमृत का क्या कहा? सुनिए सुधा देखिए गरल, सुनिए सुधा देखिए गरल, जन करतूत कराल, अचाता देखें काक मानुष मनु भरा। सुधा अमृत सुनने में आता है, देखने में नहीं है। अमृत जो है देखने में आया है? नहीं आया। कथा में है, समुद्र मंथन में देखा नहीं किसी, लेकिन विष को देखा है लोगों ने, विष को पिया है लोगों ने। तो सुनिए सुधा देखिए गरल, गरल को देखने देख सकते हो, लेकिन अमृत को देख नहीं सकते। वो अव्यक्त लेकिन है। हंसों को सुना है, देखा किसी ने नहीं। कौआ बकुले देखने में आ जाते हैं, कौआ बकुला देखने में, लेकिन मानस मन भरा। हंस देखे नहीं गए, हंस हैं, ऐसा शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। तो इसी तरह से अमृत जो है, जब मन रिक्त हो जाता है, बुद्धि रितंबरा हो जाती है, खाली हो जाती है, कोई डिसीजन नहीं, पूरी तरह भगवान के प्रति समर्पित, एकाग्र, शांत मन, बुद्धि चित्त अहंकार एकदम स्थिर हो गया, निरुद्ध हो गया मन। जब खाली हो गया तो आत्म तत्व का संचार हो जाता है। इसलिए सुधा वृष्ट वही गोदर उत्पन्न नहीं, जिए वाली को भी नहीं रखनी चाहिए। अमृत की वर्षा हुई, हमारे बंदर भालू जी गए और निशाचर नहीं जिए। अगर निशाचर क्यों नहीं जिए? पक्षपात करता है अमृत, तो उनके ऊपर गिरा तो वो पिए, तो जिए क्यों नहीं? क्योंकि अगर निशाचर जी जाएंगे तो अमृत का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगर काम क्रोध राग द्वेष जिंदे हो गए तो तुम फिर भजन चिंतन कहाँ किए, वहीं खड़े हो जाते। तो इसलिए अमृत का उपयोग क्या है? दैवी संपत्ति, दैवी संपत्ति विकसित हो जाती है, अमर हो जाती है, अविनाशी हो जाती है। आश्री संपत्ति सदा सदा के लिए उसका समन हो जाता है। तो असुर लोगों को अमृत नहीं मिला, तो आगे कभी कहानी है। किसको मिला? देवताओं को मिला। जब अमृत निकला तो छीना झपटी होने लगी। असुरों ने जो है ऐसे पकड़ के घड़े को ना ऐसे धक्का दे दिया, देवता सब लोग गिर गए जमीन पे। असुर लोग जो है बॉडी में लगते, देवता लोग तो अपना गद्दे पे सोते थे आराम से, कोई मतलब। तो वो लोग धक्का दे दिए, गिर गए, सब में ताकत कहाँ थी? वो तो अमृत पी लिए इसलिए ताकतवर हो गए, नहीं पीते ना तो असुर लोग बहुत मार मारते अमृत पी। लेकिन वो भगवान की कृपा हुई, तो कहानी जो है भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। जब गेड़ी आने लगेगी तो ले गए भगवान अमृत को। चलो हम नहीं दे सकते, पी जाएंगे सब। तब भगवान ने रूप धारण कर लिए विश्व मोहिनी का। विश्व मोहिनी का मतलब है जो विश्व को मोहित कर दे, ऐसा रूप। विश्व मोहिनी का मतलब ऐसा रूप कोई स्त्री नहीं होती है। दुनिया की कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो पूरी दुनिया को मोहित कर ले, है कहीं नहीं। आप किसी को भी देख लो, सबको अच्छी नहीं लग सकती। कुछ लोगों को भले लगे, बाकी दुनिया के लोगों को अच्छी नहीं लग सकती, नहीं लग सकती ना। जो आदिवासी रहते हैं अंडमान निकोबार में, बिना वस्त्र के रहते हैं, उनको कोई स्त्री या एक्टर नहीं कोई अच्छी लगे, उन्हें क्या मतलब? अगर अच्छी लगती तो खुद नहीं अच्छे हो जाते हो। तो तरह तरह के लोग हैं संसार में, सब सबको अच्छे नहीं लगते। उनकी सुंदरता अलग प्रकार की है, ये वाली सुंदरता उनको अच्छी नहीं लगती। तरह तरह की, चीन की अलग तरह की है, उधर भारत की अलग तरह की, इंग्लैंड की अलग तरह की, नहीं उधर जो कौन से हैं काले काले लोग, वहाँ की सुंदरता अलग है, वो उसी को सुंदर मानते हैं। तुम्हारे लोग सुंदर नहीं है। तो कोई स्त्री दुनिया में ऐसी नहीं है जिसको सब लोग जो है जिस पर मोहित हो जाए, कोई नहीं। विश्व मोहिनी का मतलब भगवान विष्णु की पत्नी नहीं है,
भगवान खुद ही विष्णु मोहिनी बने हैं, यहाँ दो नहीं है, एक ही है। देवता और असुर दोनों लोगों ने अमृत को पाने के लिए झगड़ा किया। जब आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है तो महापुरुष, वो जो जीव है वो ईश्वर हो जाता है। जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए, आत्म तत्व का संचार हो जाता है, भगवान का प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है, दर्शन हो जाता है, वही अमृत का स्वरूप हो जाता है। और वो अमृत कहाँ था? वो उसी के हृदय में था आत्मा। और वो अमृत का घड़ा सबके हृदय में। भगवान कहाँ है? सबके हृदय में। वो अमृत भी सबके हृदय में भगवान लेकर के बैठे हैं, सबके पास है, उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन असुर लोगों ने क्या, पहले तो अमृत के लिए मार कर रहे थे, अमर होने के लिए। कौन मरना चाहता? लेकिन उनको लगा कि अमर होने का मतलब, वो जब विश्व मोहिनी को देखा बोले नहीं नहीं, अब ये जो कहेगी वो हम करेंगे, अमृत नहीं चाहिए हमको, ये जो कहेगी वो करेंगे। तो देवी वृत्ति वाले लोग होते हैं संसार में, महापुरुष के पास या संसार में आश्रित वृत्ति वाले लोग होते हैं। आश्रित वृत्ति वाले लोग असुर होते हैं, जिनके अंदर आश्रित वृत्ति काम करती है, और देवी संकोच काम करती है, देवता होते हैं। दोनों को अमर होना है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि जो आश्रित वृत्ति वाले लोग हैं उनके अंदर क्या है? भगवान क्या है? विश्व में अनुरूप में व्याप्त है। विश्व में भगवान की वो प्रशक्ति जो विश्व में अनुरूप, वो भगवान ही है। और उनके अंश मात्र से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलय होता है। वो निर्लेप हैं, किसी से मतलब नहीं। लेकिन ये संसार की विभूति, ऐश्वर्य, ईश्वरा सुंदरी सब भगवान के ही रूप में, भगवान के द्वारा ही संचालित है। और ये सब भगवान की विभूति है, चाहे बाहर की चीज हो चाहे अंदर की, सब भगवान का है। प्रकृति भगवान की है, पूरी छवि भगवान की है। तो दो तरह के लोग हैं, आश्रित संपत्ति जिनके अंदर कार्य करती है, वो भगवान के उस मोहिनी रूप पे मोहित हो जाते हैं। मोहिनी रूप मतलब संसार का ऐश्वर्य, ये चाहिए वो चाहिए। तो उनको जो है भगवान अमृत देना चाहते हैं, लेकिन वो लोग मोह रूपी मदरा पी लेते हैं। मतलब वस्तु चाहिए तो वस्तु से मोह हो जाएगा, मोह हो जाएगा तो उसी में मरते रहेंगे, पीते रहेंगे मदरा। मतलब आश्रित संपद वाले लोग महापुरुष से वस्तुएं मांगते हैं, ऐश्वर्य मांगते हैं, समृद्धि मांगते हैं, कामनाओं की पूर्ति मांगते हैं। तो भगवान तो खड़े हैं, वो हृदय में वो चाहते हैं, भगवान महापुरुष सब चाहते हैं कि आत्मा की प्राप्ति करें, अमृत की प्राप्ति करें, भजन करें, वो तो यही चाहते हैं ना। लेकिन भजन करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, उनकी शरण में जाएंगे भजन करने वाले कम होते हैं। और जो उधर चले गए देवता, वो अमृत उनको मिलेगा, उसको आत्म तत्व की जागृति महापुरुष से हो जाएगी, और धीरे धीरे वो आत्म तत्व की प्राप्ति भी करा देंगे। वो महापुरुष क्या है? वही दोनों रूपों में है। जिसको बाहरी समृद्धि चाहिए, सुरा सुंदरी, जो कुछ ऐश्वर्य चाहिए, वो भी महापुरुष से मिलेगा, वही विष्णु ही है। और जिसको भजन चाहिए, भगवान चाहिए, वो भी उन्हीं से मिलेगा, तो वो अमृत है। आत्म तत्व चाहिए, उनको आत्मा की जागृति कर देंगे, वही महापुरुष। जिनको मोह रूपी मदरा पीना है, और मोह रूपी मदरा मतलब वस्तुएं मिलती जाएंगी, नशा बढ़ता जाएगा। अब ये चाहिए तो अब ये होना चाहिए, अब ये होना चाहिए, वो नशा है, अपना मदरा है। उधर महापुरुष से वो मांगते जाएंगे और मिलता जाएगा। महापुरुष से कहो, परमात्मा से कहो, एक ही बात है। मुझे भयंकर लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, स्वर्ग भी देता हूँ, तो स्वर्ग की कामना करो। तो ये विश्व मोहिनी भगवान का ही स्वरूप है, वो समझो महापुरुष का ही स्वरूप है। वो अमृत उन्हीं के हाथ में है, भगवान हमारे हृदय में रहता है, उसी के हाथ में ये अमृत है, आत्म तत्व है। जैसे महापुरुष की शरण में जाएंगे वो जागृति हो जाएगी, लेकिन जागृति होने के बाद आप संसार में जाओगे तो वो विश्व मोहिनी ने मदरा पिला दिया, उधर चले गए, और भगवान की तरफ चलने लगे तो अमृत पिला दिया, आत्म तत्व की ओर चलने लगे, अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। तो दोनों रहते हैं, लेकिन आश्रित वृत्ति से प्रेरित लोग वो अमृत पीना ही नहीं चाहते। वो तो विश्व मोहिनी को देख कर अटक गए, हम तू अपना न्याय कर भाई, तुम्हें जो पिलाना है पिला दे। उधर देखते रहे, वो पिलाती चली गई, आराम से पीते चले गए, कुछ चू भी नहीं की, देवता लोग अमृत पीते चले गए। तो जब वो ऐसे में देखते हैं कि भाई महापुरुष के दर्शन से जो है ये सब मिलेगा, वस्तु में मिलेगी, तो फिर वो उधर अपना नशा चल जाते हैं, उधर चले जाते हैं। उधर भजन करो भगवान का, महापुरुष की सेवा करो, वस्तुएं मांगो, अपना भोगो उधर ही। तो आश्रित वृत्ति वाले लोग उसको पाने लगते हैं। भगवान और महापुरुष लेकर तो खड़ा बैठे हैं, वो तो अमृत देना लगे, पिए था कोई तो सब जो है वो मदरा पीने के लिए बैठे हुए। तो इसलिए जब कोई अधिकारी होता है तो अमृत उसको मिलता है, वही देवता है जिसके अंदर दैवी संपत्ति काम कर रही है। इस तरह से ये समुद्र मंथन 14 रत्न निकले,
इसका मतलब साधना के द्वारा, मंथन के द्वारा, मनन के द्वारा, चिंतन के द्वारा चित्त को स्थिर कर देना। चित्त निरुद्ध हो गया, स्थिर हो गया, समझो मंथन पूरा हुआ, अब अमृत की आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। जिसे प्राप्ति हो गई वो आत्मस्वरूप हो जाता है, जानत मृत में हो जाता है, दूसरों को अमरता बांटने लगता है, यानी दूसरों को अमर होने की विधि प्रदान करता है। देवता हो चाहे असुर हो, वो विधि प्रदान करेगा, लेकिन वो लेते नहीं है असुर लोग, उन्हें वस्तु चाहिए। फिर भी जागृति उनको भी हो जाती है, आज नहीं ले रहे हैं कभी लेंगे। और देवता लोग जिनको भगवान चाहिए उनको अपने भगवान की तरफ चलने लगते हैं। इस तरह से ये संसार रूपी समुद्र का मार्ग। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।